स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम वैष्णव सदाचार कोर्स कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम कल हमने चर्चा किया था कि कुछ पॉइंट्स कल से आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपको अच्छे लगे हों या आपने पहली बार सुने हो, कुछ गलत पॉइंट्स लगे हों वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, मुझे एक बात बहुत नई पता चली कि जैसे कोई पुरानी किताब हो, ग्रंथ, कोई होली बुक हो, फटी हुई पेजेस हो या पुरानी हो, तो आप उसे पानी में बहा सकते हैं या जला सकते हैं, क्योंकि सारी पंच तत्व से बनी हुई सारी चीजें तो उन्हीं को अर्पित कर सकते हैं। नई चीज में मुझे पता चली। एक चीज और और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी कि उससे पहले हम एक चीज सोच सकते हैं, अगर वो यूजेबल है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे सकते हैं जो नई परचेज नहीं कर सकते। जी जी तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा वो रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को दें जो यूज कर पाए। जब जी बिल्कुल नीडी को उसका वो यूज नहीं है तब उसको हम नीडी ऐसा। को पहले कोशिश करना चाहिए, हमें नीडी को देना चाहिए। हाँ उसके हाँ। बाद और फिर दूसरा आपने बताया कि नृत्य हमें भगवान को दिखा के नृत्य करना है, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें नृत्य करना चाहिए। तीसरा आपने एक चीज बताया, चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। किसने दिया और है ये प्रोसेस? ये तो याद नहीं प्रभु जी मुझे। चैतन्य ये महाप्रभु। मैं अच्छा। और दूसरा आपने जलपा और प्रजल्पा के बारे में बोला कि जलपा वो होता है जो कृष्ण से रिलेटेड बातें होती है, वो जलपा होते हैं। जो कृष्ण से रिलेटेड बातें नहीं होती वो प्रजल्पा होती है। ठीक है। और प्रचार जो होता है संदेश वाहक होता है, जो प्रचार ही सार है, और हमारे आचरण से ही प्रचार होता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट गुंजन माता जी। आवाज नहीं आ रही आपको? नेक्स्ट मानसी माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी किसी को आ रही है आवाज? नेक्स्ट प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। हाँ आ जी। रही है बात प्रभु के पास? हाँ हाँ अभी आ रही हाँ है। जी। अगर प्रभु जी, दो लोगों की आवाज नहीं आती तो मुझे डाउट हो सकता है मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। मुझे प्रभु जी एक पॉइंट था कि बोलना, क्योंकि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि हम सिर्फ बोलते ही हैं, सुनते कम है, तो हमें बोलना कैसे और उसको कंट्रोल में कैसे रखना है। तो जैसे हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कृष्ण के बारे में ही हो बातें, ज्यादा से ज्यादा। और सेकंड पॉइंट, मुझे नहीं पता था कि दाएं करवट लेने से ये नहीं होता है, बल्कि दाएं करवट होने से हमें देखिए थोड़ा सा मैं ध्यान इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है क्योंकि जो मैंने भी अभी तक पढ़ा था हमें लेफ्ट से सोना चाहिए। सो रखना। मुझे हो सकता है कि शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। सो मैं क्लैरिफाई करके दोबारा आपको बताऊंगा किसी से। बट जो मुझे अभी तक पता था कि हमें लेफ्ट करवट से सोना चाहिए, राइट हैंड से नहीं सोना चाहिए। बट जो पुस्तक में लिखा हुआ है उल्टा लिखा है राइट ना? हैंड। तो पता नहीं आप लोगों का फीडबैक कुछ बता सकते हैं अगर आपने भी सुना है तो। बट मुझे जो लगता है हमें लेफ्ट से सुनना चाहिए, राइट से नहीं सुनना चाहिए। बट बुक में उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन हाँ फिर भी मैं जी। आपको क्लैरिफाई करके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। बट मुझे लग रहा है अभी तक 60-70% हमें लेफ्ट से ही सुनना चाहिए। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अच्छा आपने पॉइंट निकाल दिया। जी प्रभु जी। जी, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट विजय लक्ष्मी माता जी।
आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। कुंजन माता जी, एक बार ट्राई कीजिए आप। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया था नृत्य कैसे करना है। जैसे दो लोग आपस में घूमकर जो नृत्य करते हैं वो गलत बात होती है। इससे सब बाकी भक्तों को भी धक्का लग सकता है, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। जैसे कि अब हम सब वैष्णव सदाचार सीख रहे हैं, तो हमें इन सब बातों को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नृत्य करते वक्त सब ध्यान नहीं देते हैं और कैसे भी करने लगते हैं, जिससे कि बाकी भक्तों को भी परेशानी होती है। और जैसे आपने प्रचार के बारे में बताया था, कि जो इम्पोर्टेंट लाइन आपने बार बार हाईलाइट की थी, कि आपके कार्य की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट है। हम इसको याद कर सकते हैं ना हमेशा, कि हमें बोलना कम है, अपनी एक्टिविटी से ज्यादा दिखाना है। ठीक है। यस प्रभु जी। थैंक यू। और हमें यही कि हमें जब भी बोलना है वो कृष्ण कथा से संबंधित बोलना है। और अगर हम कृष्ण कथा से संबंधित नहीं बोल रहे हैं या फिर प्रचार से संबंधित नहीं बोल रहे हैं, तो वो प्रजल्पा कहलाती है। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू। अनंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि माता जी ने कहा, ये यही बात एक्चुअली मैं भी बोलना चाहता था प्रजल्पा के कारण के विषय में। साथ में एक जो नई बात पता चली थी कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, और अगर 45 मिनट्स के आसपास अगर सोते हैं तो फिर हमें स्नान करना चाहिए। नहीं, साथ में मैंने ऐसा नेचर्स नहीं कॉल के बोला कि बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। मैंने ऐसा बोला था? नहीं बोला था, लेकिन ये सही बात है, दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैंने बोला नहीं था। लेकिन अच्छा है, हम दिन में ना शायद सोए तो नहीं नहीं, अच्छा है। आपने ऐसा नहीं कहा था, शायद 45 मिनट्स। अच्छा, नहीं, मैंने सॉरी ऐसे प्रभु बोला जी, था, अगर हम एक फिर घंटे से ज्यादा दिन में हाँ लेटते हैं, सोते हैं, तो हमें रेस्ट, हाँ स्नान करना चाहिए। मैंने ये बोला। जी हाँ, नेचर्स कॉल के बाद स्नान करना जरूरी होता है। हाँ, और दिन में सोने के बाद भी, जैसे एक घंटे से ज्यादा और सोए दिन हैं। में सोने के बाद ठीक साथ है। में, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या हम न्यूज वगैरह जैसे मैं थोड़ा बहुत देख लेता था घर आने के बाद, तो क्या देखना चाहिए? तो आपने मना किया कि नहीं, हमें नहीं देखना चाहिए। और साथ में प्रजल्पा की जो बात मैं करना चाहता था, वो माता जी ने एग्जैक्टली सेम किया था भाई। थैंक यू ठीक है, बहुत जी, थैंक दिस यू। इज। थैंक यू, विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तो आपने बताया था जब भी भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को जो है उनके चरण राइट हैंड से पकड़ने चाहिए और लेफ्ट हैंड से उनकी कमर मतलब पकड़नी चाहिए। ये पकड़ने का तरीका होना चाहिए। हम हाथ और दोनों प्लेस दूसरा, भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मतलब प्रभु। जैसे, जी, हम दोनों हाथों को चेंज, बट जनरली लोग हम राइट हैंड से शुरू करते हैं, चरण रखते हैं, फिर लेफ्ट से थोड़ा सहारा देते हैं। और दूसरा पॉइंट था कि हमें प्रचार करने के लिए प्रचार करना चाहिए। जो मतलब जिसको हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उसको हराना नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन करना है, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छा हरे पॉइंट। कृष्ण प्रभु जी। अंजलि माता जी। आवाज नहीं आ रही है। पूनम माता जी। हेमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था प्रचार के, उसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं तो हम अक्सर भक्त लोग या हम लोग ये वो कर लेते हैं कि भूल जो है सामान्य जो दूसरा व्यक्ति जा रहा होता है उसको फोकस नहीं करके केवल कार और उन वालों को फोकस कर, इतना भी नहीं कि अगर बगल में कोई बाइक वाला है मोटरसाइकिल वाला है उसको भी फोकस नहीं करते। तो हमें सबको बराबर प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये पॉइंट मेरे को बड़ा इम्पोर्टेंट लगा, स्पेशली जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सब लोगों को धन्यवाद, आपने ना पार्टिसिपेट किया। बाकी लोगों को हम मौका बाद में देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं।
आज हम सबका जो फेवरेट टॉपिक है प्रसाद, है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो सबको अच्छा लगेगा। आज हम प्रसाद पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रसोई घर, है ना। रसोई जो किचन है उसके अंदर हमें कौन कौन से एटिकेट्स, कौन कौन से शिष्टाचार का पालन करना है। भगवान का भोग जो है हमें किस प्रकार लगाना है ना, और किस तरह वो कुक करना है, और भगवान का भोग कैसे लगाना है, प्रसाद को वितरण कैसे करना है, प्रसाद को कैसे पाना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे आज। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं हम रसोई से। तो रसोई घर मंदिर का एक विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखने योग्य है कि रसोई घर के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इट इज नॉन डिफरेंट व्हाट वी आर डूइंग इन ऑल्टर, है ना। जो हम ऑल्टर के अंदर भगवान के साथ जो डीलिंग्स कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और रसोई के अंदर कुकिंग करने में कोई फर्क नहीं है। तो इस बात को कहने के पीछे तात्पर्य क्या है कि हमें उतनी ही सावधानी बरतनी है जितना कि आप भगवान के ऑल्टर के अंदर जाकर भगवान की सेवा करोगे, तो उतनी ही सावधानी हमको कहाँ बरतनी है, भगवान के लिए कुकिंग करने में, रसोई घर में। चाहे आप मंदिर के डीटी किचन में सेवा कर रहे हो, या अपने घर में भी अगर हम भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, तो भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस सावधानी पूर्वक बताएं, और जो सामग्री हम यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमें ऐसे ही करना है कि हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं। इस तरह हमें ध्यान रखना है, कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं से कुछ मिलावट ना हो, कहीं स्वच्छता का हमें पूरा ध्यान रखना है। तो ये सारे चीज हमें कंसिडर करनी है। कहीं कहीं जहाँ मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता है, अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए, है ना। हम रूम तो पूरा क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही रूम है, ऐसा अपार्टमेंट है, लेकिन हम कम से कम पर्दा बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं पर्दा खुला हुआ है और बाकी सारी चीजें चल रही हैं आगे, और इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर हम विग्रहों के सामने भोजन नहीं करना है या कुछ और चीजें नहीं करनी है, हमें उनका कम से कम पर्दा बंद कर देना है। अगर हमारे पास पूरा विग्रह कक्ष ही अलग है, तो कक्ष को पूरा बंद करके रखना चाहिए, उनको ओपन हमको नहीं रखना चाहिए। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, यह हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। इन छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतनी ही हमारे मन में यह भावना जागृत होगी कि हम स्वयं की रसोई ना करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, है ना। तो फिर भी हमें अपने स्तर से जितना संभव हो सके, है ना, प्रयास करना चाहिए। जो भगवान के लिए हम रसोई बना रहे हैं, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जो बेस्ट हम दे सकते हैं, वो हमें भगवान के लिए कुकिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो कैसे भी कुकिंग कर ली, भगवान थोड़ी ना खाएंगे, नहीं, खाना तो हमको ही बाद में। तो ऐसे इस भाव से कुकिंग नहीं करनी है हमको, इस भावना से कुकिंग करनी है कि भगवान को खिलाना है ना, भगवान को जो फेवरेट चीजें वो खिलानी है ना। और जैसे मैंने शायद पहले ही बताया होगा कि हमें इस भावना से नहीं बनाना है कि हमें खाना है आज, है ना। आज ना भगवान का समोसे खाने का मन हो रहा है। कैसे पता पड़ा आपको भगवान का समोसे खाने का मन हो रहा है? क्योंकि हमारा समोसे खाने का मन है, इंद्रिय तृप्ति है, इस वजह से हम भगवान पर टाल देते हैं, भगवान को समोसे खिलाएंगे आज हम। तो ऐसा नहीं करना है।
तो भगवान के हिसाब से कुकिंग करनी है, और जनरली क्या होता है कि हम फिक्स कर सकते हैं जो भगवान के आइटम्स हैं उनको हम फिक्स कर देंगे, मंडे को ये बनना है, ट्यूसडे को ये बनना है, थर्सडे को ये बनना है। थोड़ा सब्जी सीजनल हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आइटम्स हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं। जो सब्जी इसमें नहीं पड़ती, जो सीजनल नहीं है एटलीस्ट, तो जिससे क्या है कि हमारी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा, हम भगवान की सेवा के भाव से बना पाएंगे, कुकिंग पर कर पाएंगे। तो ये चेतना बहुत जरूरी है। और प्रयास करना है कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, है ना, अगर हमारी सामर्थ्य है 108 भोग लगाने की, भगवान को 56 भोग लगाने की, तो लगाने चाहिए, कम से कम ओकेजनली लगाने चाहिए। अगर हम अच्छे आइटम्स भगवान के लिए बना सकते हैं, सामर्थ्य है हमारे अंदर, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग है, तो हमें भगवान के लिए बनाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। नहीं है तो जितने हिसाब से हम कर सकते हैं, जो भी सामर्थ्य हमारे, उस हिसाब से हमें पूरा बेस्ट देना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का परिधान ही करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने, है ना। सो जब हम बाहर वर्क करने जाते हैं तो कई तरह का वातावरण हम दूषित होते हैं, कई तरह के लोगों से हम मिलते हैं, टच भी होते हैं, तो हमारे जो वस्त्र हैं वो दूषित हो जाते हैं, है ना। जैसे कुछ माता जी बता रही थी, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हग भी करते हैं, तो वो दूषित हैं। तो बाकी टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भाई भगवान की सेवा किचन में भी होती है ना। तो किचन में हम भोग बना रहे हैं, वो भी भगवान के लिए ही बना रहे हैं। तो उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि जब उस समय हम स्वच्छ अवस्था में हों। अगर हम ऐसे घर में हम किसी से टच हुए हैं, घर में ऐसा वातावरण है, या फिर बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस इत्यादि से आ रहे हैं, तो हम कपड़े चेंज करें, स्नान करें, उसके बाद अगर भोग बनाएंगे तो हमारी चेतना अच्छी रहेगी। तो प्रयास करना है कि हम स्वच्छ वस्त्र पहने और स्नान कर लें, क्योंकि बाहर से आते हैं तो तरह तरह का वातावरण से हम आते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। तो सबसे बेस्ट है कि हम बाहर से आए, सबसे पहले हम स्नान करें, कपड़े चेंज करें, स्वच्छ कपड़े पहने, और फिर उसके बाद भगवान के किचन में एंटर करें और फिर भगवान के लिए भोग तैयार करें। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। तो जब हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं तब तो कंपलसरी है कि आप नहा कर आओगे, और जो स्वच्छ कपड़े हैं, जो फ्रेश कपड़े हैं, वही पहनकर आप भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हो। लेकिन घर पर भी अगर हम यही स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन के अंदर हमें 2 जोड़ी कपड़े धुलने पड़ेंगे। तो घर पर जनरली हम क्या कर सकते हैं कि ऑफिस के कपड़े हम अलग रखते हैं, तो उनको उतार के रख दिया, तो अगले दिन हम फिर भी यूज कर सकते हैं, उतार के रख दिया, और उसके बाद हमने नहाया और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने, तो जो हमने कपड़े पहने हैं तो उन कपड़ों को फिर से हम कल के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए। और फिर रात को दूसरे कपड़े पहन के सो सकते हैं, और फिर दूसरी रात को उन्हीं कपड़ों को पहन के सो सकते हैं। और जिन कपड़ों को पहन के कुकिंग किया था उन कपड़ों को पहनकर दूसरे दिन भी कुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा कुछ कपड़ा धोना बच सकता है। लेकिन जो बाहर के वस्त्र हैं और जिनको रात के आप सोकर सोए हो, तो उनसे ना तो भोग लगाना है हमको, और ना ही हमको कुकिंग करनी। और प्रयास करें जब हम कुकिंग करें तब तो वैष्णव ड्रेस में हो, है ना। जब भी हम भगवान से संबंधित सेवा कर रहे हैं तो प्रयास करें हम वैष्णव ड्रेस में ही हो। तो जब जो भगवान से संबंधित सेवाएं हैं, भगवान की कुकिंग करना है, भोग लगाना है, या अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है, कीर्तन इत्यादि करना है, तो उतने समय के लिए हम अपने जो वैष्णव ड्रेस है उसी को पहने। जब ऑफिस इत्यादि जा रहे हैं, जब वर्किंग में है या कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो हम कपड़े चेंज कर सकते हैं, घर पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैष्णव वाले कार्य हैं तो हम वैष्णव ड्रेस में ही करें, अच्छा रहेगा। उसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने इस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम किया, कुकिंग वगैरह की, तो आपने मान लो 3-4 घंटे के लिए कपड़े पहने, तो अगर आप रोजाना नहीं धुल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर से रिपीट कर सकते हो उनको, तो 2-3 दिन उनको यूज करके फिर धो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको पहन के सोना नहीं, और उनको पहन के सो गए तो अगले दिन फिर उनको धुलना पड़ेगा। तो स्नान करना आवश्यक है। अगर हम मंदिर में आ रहे हैं तो स्नान करके आएंगे, स्वच्छ कपड़े पहन कर ही आएंगे, वेस्टर्न ड्रेस में ही आएंगे। अगर हमें मंदिर में भगवान के लिए कुकिंग करने का मौका मिलता है तो रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि
ना डालें। ऐसा नहीं है मुख में कुछ खाते हुए हम भगवान की कुकिंग कर रहे हैं, मुंह में हाथ डाल रहे हैं, नाक में हाथ डाल रहे हैं, है ना। तो ये सब हमें चीजें नहीं करनी। अगर ऐसा होता है तो हमें स्वच्छ फिर से हमें उन चीजों को धोना चाहिए, फिर दोबारा से एंटर करना चाहिए। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जैसे मान लो हमारे पास एक किचन है ना, और जनरली क्या होता है उसमें एक ही सिंक होता है। तो उसमें ध्यान रखना है हमें कि जो किचन है, जो बेस्ट हम कर सकते हैं उसमें क्या करना चाहिए हमको, जो किचन है उसमें जो भगवान का जो भोग जिसमें बनता है या भोग बनने के बाद जिसमें ट्रांसफर किया जाता है, तो वही बर्तन किचन के अंदर होने चाहिए और वही बर्तन सिंक में धोने चाहिए। जिन बर्तनों में हम खाते हैं, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, प्लेट्स हैं, तो प्रयास करें कि उनको हम किचन से बाहर ही रखें। तो ये फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किचन के अंदर वही बर्तन होंगे जिनमें या तो भगवान का भोग बनता है या बनने के बाद ट्रांसफर किया जाता है। तो वही जिनको हम झूठे नहीं करते, जिनमें हम प्रसाद नहीं पाते हैं, केवल उन्हीं बर्तनों को किचन में रखना चाहिए और उस सिंक में उन्हीं बर्तनों को धोना चाहिए। और जो हमारे झूठे बर्तन है, जिन बर्तनों में हम खाते हैं, तो उनको हम बाहर कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म अलग से बना सकते हैं। कई घरों में ऐसा किचन बनाया जाता है अलग से स्पेशली, कि बाहर एक और, सॉरी किचन कह रहा हूँ, सिंक बनाते हैं ऐसा जहां पर हम झूठे बर्तन धोते हैं और फिर उनका एक स्थान अलग बना देते हैं, वहां पर झूठे बर्तनों को रख देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। अगर मान लो हम हमारे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है और ना ही संभव है दूसरी सिंक बनाने के लिए, हमारे पास एक ही सिंक है, तो सेकंड बेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि कम से कम उस किचन के अंदर ऐसा सेटअप करें कि भगवान के जो भोग और ट्रांसफर के बर्तन है वो अलग स्थान पर रखे हैं, और जो हमारे झूठे बर्तन है उनका स्थान कम से कम अलग हो, वो आपस में टच ना हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भगवान के भोग या कुकिंग के बर्तन है वो अलग स्थान पर रखे हों, और जो जिनमें हम प्रसाद पाते हैं झूठे करते हैं बर्तनों को, उन बर्तनों को हम अलग रखें। गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट्स, स्थान अलग हो, आपस में वो टच ना हो। और सिंक में धोते समय हम ध्यान रखें, है ना, कि एक बार में एक ही बर्तन धोएं, वो आपस में मिक्स ना हो। जैसे मान लो कि आपने कुकिंग किया तो कुकिंग के बर्तन हुए, और सर्विंग किया, सर्विंग के बर्तन हुए, तो पहले उनको धो दिया आपने और सिंक साफ कर दिया। उसके बाद जो झूठे बर्तन थे दोबारा ले गए, फिर उनको साफ कर दिया। और दोनों को साफ करने का जो सामान है, जो स्क्रबर है, जो साबुन आप यूज कर रहे हो, तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपने जो भोग बनाया था उन बर्तनों को धो लिया उसी सिंक में, है ना, फिर उसके बाद साफ कर दिया उसको। उसके बाद जो झूठे बर्तन है उनको धोया, और दोनों को जब धोया तो दोनों का साबुन और स्क्रबर अलग अलग है। तो ये सेकंड बेस्ट है। और थर्ड फिर आपको जी, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं हम, थर्ड की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वही है कि कम से कम साबुन अलग रखें, है ना। बर्तन अगर मिक्स हो जाते हैं तो कम से कम साबुन उनका दोनों का अलग होना चाहिए। तो ये किचन में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो झूठी चीजें हैं वो कम से कम हमें किचन में नहीं लेके जानी। जो एक बार हमने झूठा कर दिया उसको हमें एटलीस्ट जो प्रसाद, झूठा प्रसाद उसमें ना रखें किचन में, जो भोग है वही लेके जाएं, है ना। और जो प्रसाद है, जैसे मान लो जो हमने झूठा नहीं किया है, हमने खाली ट्रांसफर किया एक बर्तन में और बर्तन से हमने प्लेट में निकाला, बर्तन में क्या है वो प्रसाद बच गया, तो उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक फ्रिज का सवाल है, तो फ्रिज के अंदर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ आइटम्स अनऑफर्ड होंगे उसमें, जिनका भगवान को भोग नहीं लगा है। कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं, पनीर हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, घी हो सकता है, बहुत सारे आइटम ऐसे हो सकते हैं जो भगवान के भोग के लिए हैं, अभी उनका भोग नहीं लगाया गया, तो उनका स्थान हम अलग रखें। और कुछ आइटम्स हमें ऐसे रखने पड़ते हैं जो भोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो कुछ प्रसाद बच गया सुबह का, तो उसको हमें फ्रिज में रखना है, तो प्रयास करें उन दोनों आपस में टच ना हो। दो तीन खाने हमने भोग के लिए रख लिया और एक खाना हमने रिजर्व कर रखा है प्रसाद के लिए। और अगर मान लो कभी कभी इतना भोग के आइटम ज्यादा बढ़ गए, प्रसाद कोई है ही नहीं,
तो उस खाने को भी साफ करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि वो चीजें सेपरेट रहें। हमें कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा भोग है, कौन सा प्रसाद बन चुका है, दोनों आपस में टच ना हो। तो रसोई बनाते समय विशेष रूप से इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि आप रोटी बना रहे हो, है ना। अब रोटी बना रहे हो आप, तो क्या है कि उसमें हमने कुछ आटा लिया, उसको गूंथा हमने, और गूंथा उसके बाद आटा हमने कुछ रोटियां सेकी, कुछ आटा बच गया, है ना। और आटे को हमने फिर से वापस फ्रिज में रखा, और फिर आटे से फिर से हमने रोटियां बनाना शुरू की। तो वो जो रोटियां बनेंगी, अब वो भोग नहीं है, वो प्रसाद है। उसको दोबारा भगवान को भोग नहीं लगा सकते हम। उसको हम दोबारा भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका दोबारा भोग बन चुका है। और उसी प्रकार जब हम रोटियां बनाते हैं तो उसमें हम परोथन भी लगाते हैं। परोथन कहते हैं ना उसको, जो सूखा आटा रहता है ना। तो सूखे आटे में हम बार बार हम करते हैं, या फिर हम घी यूज कर रहे हैं, है ना, बार बार हम घी में रोटी लगा रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो आपने परोथन लगाया, और उसी बर्तन को, जैसे कई बार हम उसी बर्तन को यूज करते हैं, या तो हम परोथन डेली नया ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जैसे हम परोथन लेते हैं, मैं, हो सकता है मुझे इतनी आदत नहीं है कुकिंग की, तो हो सकता है मैं उस लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में ना समझा पाऊँ। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपकी भाषा में समझाने का, लेकिन फिर भी प्रश्न आएगा आप तो क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे हमने रोटी बेलना शुरू किया और आटा लगाया, आटा गूंथा, तो एक ऑप्शन ये है कि हम जो बेलने के लिए हम जो सूखा आटा यूज कर रहे हैं, या तो हम रोजाना नया लें और उसको पूरा खत्म कर दें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी बर्तन में उसको रखते हैं, जैसे हमने किसी बड़े से बर्तन में उसको फिक्स कर रखा है, और रोजाना हम उसी परोथन को यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें एक सावधानी बरतनी, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घी भी उसी डब्बे में से हम रोजाना घी भी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे, जैसे मान लो आपने 4 रोटी बनाई सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के लिए, तो आटा आपका फ्रेश है, लेकिन जो परोथन है वो आप डेली यूज करते हो। तो कम से कम जो भगवान के भोग के लिए रोटी बना रहे हो, तो आपको वो परोथन नहीं यूज करना है, आपको फ्रेश परोथन लेना है, सूखा आटा लेना है, उससे रोटी बनानी है। उसी प्रकार अगर मैं घी लगाना है आपको, तो जो डेली आप यूज कर रहे हो चम्मच से घी हर रोटी में लगा रहे हो, वो प्रसाद बन चुका है। अब वो क्या है, वो प्रसाद बन चुका है, बार बार टच हो रहा है। तो उसको आप एटलीस्ट जो पहला भगवान की भोग की रोटी है, उसमें घी वाला यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप एक छोटा डब्बा अलग रख सकते हैं। तो पहली 4 रोटियां भगवान को भोग लगाने के लिए, उनसे आप उसको घी लगा सकते हैं। उसी तरह परोथन भी। क्लियर है? किसी कोई डाउट है इसमें? जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जो अभी आप बता रहे थे, तो दो तीन क्वेरी था। जी। एक तो जो आप आटा बता रहे हैं, तो आटा ना हम एक बड़े कंटेनर में रखते हैं महीने तक का। तो हाँ उसमें जी, से डेली थोड़ा आटा निकाल के हम रोटी यूज करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेकंड सेकंड आपने बोला जो घी वाला है, तो जैसे हम्म, कि हम घिलड़ी, छोटी जो छोटा बर्तन है जिसमें छोटा घी रखते हैं, तो हम्म। उसमें से हम घी लगाते हैं। उस लेकिन वो घी स्वच्छ रहता है, तो हम डेली वो घी भी हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमें भोग के लिए लगा नहीं दिया नहीं, तो। मैंने बताया तो जी आपको, जो हम डेली रोटियों में घी लगा रहे हैं, तो वो हाँ। प्रसाद बन चुका अच्छा है जी। ना, क्योंकि भगवान को भोग लग गया, फिर हम वो अलग घी यूज कर रहे हैं। तो जो पहली 4 रोटियां जो हमने भगवान को, जिनसे हमें भोग लगाना है, तो उन हम्म। उन रोटियों के लिए घी हम दूसरे डब्बे में रख सकते हैं, स्पेशल भोग रूप में, क्योंकि उससे हम उन्हीं 4 फ्रेश रोटियों में भोग लगा रहे हैं। समझ पा रहे तो हैं? वो वाला घी हम एवरी टाइम भगवान के भोग के लिए यूज कर सकते भोग के लिए यूज करो, बाकी जो घी हम यूज करें, बाकी जो चपाती बन रही है 10-15 आगे की चपाती, उनमें यूज कर सकते हैं। हैं। अच्छा। और जो ठीक हम है। आटा ले रहे हैं, जैसे हमने बड़े कंटेनर में आटा लग रखा हुआ है, हमने आटा हम्म लिया हम्म कुछ और गूंथा, हम्म और मान लो हमने परोथन भी लिया। जनरली क्या होती है हम्म। हमारे घर में, कि जो परोथन बच जाता है, उसको हम फिर से वापस कंटेनर में डाल देते हैं। तो हाँ जी, ऐसा हाँ नहीं जी, हाँ करना जी। है। अगर हम कंटेनर में डाल देंगे तो प्रसाद बन गया।
उसको हम ओके। भगवान को भोग नहीं लगा सकते। इसी वाले जो हमने परोथन के लिए आटा लिया है, सूखा आटा लिया है, तो या तो उसको हम्म। हम यूज कर लें सारा, या फिर उसको हम अलग किसी बॉक्स में रखें। उसको फिर से हम प्रसाद की रोटी जो बनेंगी 4 रोटी के बाद, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और जो लेकिन पहली प्रभु 4, जी ऐसा, प्रभु जी लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि हमने जब बना लिया उसके भगवान को जब भोग लग गया, जब हाँ तक जी, वो प्रसाद वापस उसी चीज से टच नहीं होगा तब तक वो भोग प्रसाद नहीं बनेगा। तो जी वो वो प्रसाद बन चुका है, क्योंकि कई बार क्या है कि वो टच नहीं होगा तो भी वो प्रसाद ही है। ओके। क्योंकि वो जो चीज है, हमने उसमें कुछ प्रोसेस किया, उस प्रोसेस से रोटी बनाई, वो भोग लग गया। एक है हमारे पास रॉ मटेरियल है, आटा है, वो भोग नहीं लगा। हम्म। आटे को हमने गूंथ के भोग लगा दिया, वो भोग लग गया। फिर अब रोटी, जो भी रोटियां बन रही हैं, अब दोबारा उनका भोग नहीं लगा सकते हम। एक बार लग गया, भले ही हम टच एक करें। यस ब्रो। एक और क्वेरी था प्रभु जी। अब जैसे कि हम कहीं मार्केट से कोई मिठाई का डब्बा खरीद के लाते हैं, लड्डू लेके आते हैं फॉर से, और उस डब्बे में से हमने 2 लड्डू का भोग लगा दिया और बाकी का डब्बा एज इट इज रखा, तो वो नेक्स्ट टाइम उस डब्बे में से भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा जी सकते? इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। देखो वास्तव में हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि भोग लग चुका है। लेकिन क्या है कि ओके। अगर हमें कुछ लगाना है रोजाना भोग, और हम रोजाना मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, तो एज अ हम्म। ऑप्शनल हम उसको ऐसा कर सकते हैं, बट वो आइडियल नहीं है। नहीं, जैसे कि घर में वो लड्डू बना लेते हैं सर्दियों में आटे वाले। हाँ मैं अब वो, वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो आइडियल नहीं है कि ऐसा अच्छा जी। करें। वो आइडियल नहीं है, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एक बार जो चीज बनी, एक बार भोग लग गया। जैसे मान लो कि वो हर लड्डू में एक ही टेस्ट होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना? जी। तो भगवान एक ही बार खाएंगे, तो भगवान रिपीट हो चलिए। रहा है। लेकिन ठीक फिर है भी प्रभु। अगर अगर रोजाना हम, ये आपका सही प्रश्न है, हम घर पे इतना नहीं कर सकते, रोजाना नहीं कर सकते, तो ठीक है, 2-2 भोग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब कहना ये हुआ कि मान लो अगर हमने भगवान के लिए अलग से आटा रख दिया और अपने परिवार के लिए अलग से आटा रख दिया, 2 कंटेनर्स में, तो अगर हमने जिस कंटेनर में से भगवान को एक बार, जैसे आज मैंने उसी कंटेनर में से आज पहली बार बनाया प्रसाद, तो वो कंटेनर पूरा ही प्रसाद बन गया, उसमें नहीं से नहीं, दूसरा आप यूज। आप आप जो आटा कौन सा बात कर रहे हैं, आप गीला आटे की बात कर रहे हैं, सूखे आटे की बात कर रहे हैं? सूखा आटा है वो। दो ठीक है। कंटेनर में अलग अलग हमने भगवान का अलग से निकाला और अपना फैमिली का अलग से दूसरा कंटेनर है। तो भगवान के लिए कंटेनर में से निकाल के बना दिया, प्रसाद बना दिया, रोटी बन गई, सूखा भी उसी में है। तो फिर वो तो अलग है ना भगवान के लिए। हाँ, तो एक्चुअली अगर हम फ्रेश तो आटा ले रहे हैं, सेकेंड। अगर हाँ जी। कंटेनर में से हम फ्रेश आटा ले रहे हैं, तो वो भोग ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस हमने कल का बचा हुआ, है ना, कल का जो हमारा परोथन बचा हुआ था, सूखा आटा बचा हुआ था, अगर उससे उससे रोटी नहीं बनानी, हम फ्रेश ले सकते हैं और तो उसको हम ऐसा वापस। कर सकते हैं। हाँ जी हाँ प्रभु जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन वापस कंटेनर में भी नहीं डालना है हमको। जो बचेगा वापस रोटी बनाने के बाद, उसको वापस कंटेनर में डाल के उसको अलग किसी बर्तन में यूज कर सकते हैं, और अगले दिन जब भगवान की रोटी बनने के बाद उसको फिर से यूज कर सकते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे घी भी अलग रखें भगवान जी का, हैं। हाँ हाँ, आटा भी अलग रखें अलग आटा तो अलग कंटेनर है में। ही, आटा तो कंटेनर में फ्रेश है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मेक श्योर कि हम उसमें वापस आटा नहीं डालें, तो वो फ्रेश है, अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही है, आटा ठीक ठीक है। है जी। और दूसरा प्रश्न कि कई बार होता है कि अगर भगवान का प्रसाद है उसमें से एक चपाती बच गई, तो जो हम जिसमें हम रोटी रखते हैं, अगर वो रोटी भगवान के प्रसाद वाली उसने रख दी, तो नहीं बाकी रखनी, की जो रोटी नहीं है नहीं वो रखनी, नहीं, प्रसाद हो गई। हाँ नहीं हाँ रखनी। जी। जब हम भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं, तो उस कंटेनर में अगर पहले से कोई रोटी रखी हुई है, तो उसमें रोटी नहीं रखनी है हमको। पहली जो भोग की रोटी है, 4-5 रोटी जो भी हम भोग की लगानी है, वो अलग रखनी है, डायरेक्ट हम भगवान के प्लेट में भी रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो रोटी बना रहे हैं फिर उस कंटेनर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मुकेश माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि अभी तक हम जो 2 रोटी और सब्जी मतलब ऐसे लगा रहे थे वो, और सब चीजें, पर रोटियां 2 ही लगाते थे भगवान जी को वो, तो ये अनुचित था क्या?
हाँ, भगवान को हमें इतना क्वांटिटी में लगाना जितना हम खाते हैं, अच्छा खासा 4 रोटी दाल चावल पूरा एक एक व्यक्ति नॉर्मल, एक नॉर्मल व्यक्ति जितना खाता है उतना भगवान को भोग लगाना जी, अब तक तो मैं 2 ही रोटी और बाकी सब चीजें करके ऐसे लगा रही है। तो आप अपने हिसाब से लगाती है, आप 2 रोटी खाते हैं तो भगवान को 2 रोटी खिलाते थी। जी प्रभु जी। हैं। तो भगवान को नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से खिलाना है, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हाँ एक बात और थी। जैसे किसी ने जगन्नाथ जी डिटी से हैं और राधा कृष्ण हैं या गौर निताई हैं, तो इनका अलग अलग थाली में भोग लगेगा फिर हाँ, अगर भोग। अलग अलग लगा तो अच्छी बात और अगर राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, ये सब इनका सब एक थाली में लगेगा। है। नहीं, माता जी लगना अलग अलग ही चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं लगा पा रहे तो हम एक में लगा सकते हैं। लगना अलग हाँ अलग ही चाहिए सब, जितने जी। विग्रह हैं अलग अलग ही लगनी चाहिए। हम्म, ठीक है प्रभु जी, सुमन हरे प्रो। कृष्ण। कृष्णा और जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे हम बाहर से फल ले आते हैं तो वो हाँ क्वांटिटी में जी। ही आते हैं। जी। तो क्वांटिटी में जैसे हमने एक स्पेशल जो भगवान जी के लिए रखा हुआ जहाँ पे सारी फ्रेश सब्जियां रहती हैं उसमें रखा, और वहां से हमने पर्टिकुलर फल ले लिया, एक दो जो ले लिया वो भगवान जी को चढ़ा दिए, और वो यूज किए। दूसरे दिन हम वहां से वो जो फल है वो तो फ्रेश ही माने जाएंगे ना? वो हाँ, चढ़ा कोई सकते हैं दिक्कत नहीं, भगवान जी को? फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक वही था, दूसरा क्वेश्चन ये था, बोले जो आपने वो खा रोटी बनाने की स्पेशली वो बात, जो अलग से वो बेलने के लिए जो वो रखते हैं, आटा रखते हैं, पर हम्म। हम जैसे एक बार पूरी रोटी बनाते हैं हम्म। और रोटी बनाने के बाद ही जो तो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं ठीक है। पूरी बनाने के बाद, क्योंकि हाँ। पहले ही नहीं बनाते हैं और तुरंत नहीं चढ़ाते, जब पूरी बन जाए तब चढ़ाते हैं। और उस स्थिति में अगर वो आटा बचता है तो हम्म। उसे वापस कंटेनर में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, नहीं क्योंकि नहीं, हम खाना पहले कंटेनर में बना कभी रहे नहीं हैं डालना पूरा। आटा। हाँ, कंटेनर में कभी आटा नहीं डालना, अच्छा। वापस अलग से रखिए आप उसको। अच्छा, वो मतलब वो उसको अलग से रख दो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई। लेकिन और अच्छा स्टैंडर्ड यही है कि हमने पहले भगवान के लिए स्पेशल बनाया, भगवान को परोसा, वो अच्छा ओके। स्टैंडर्ड है। अब सारी रोटी बना दी फिर भगवान ठंडी रोटी खा रहा होता है ना, मतलब पहले लगे ना भगवान के लिए बनाया हमने। जैसे मान लो अच्छा। किसी व्यक्ति के लिए बनाया आपने, भोग बनाया है ना, आपने उसको दिया नहीं, पहले आप पूरा रोटी बना ली उसके बाद फिर उनको दे रहे हो, तो वो उससे वो फीलिंग नहीं आएगी कि हमने भगवान के लिए बनाया, ऐसा लगेगा हमने अपने लिए बनाया, है ना। भगवान के लिए स्पेशली बनाया, मतलब भगवान के लिए अपनी 4-5 रोटी बनाई, भोग लगाया, भगवान को खिलाया अच्छे से, उसके बाद फिर जब भी किसको खाना है उस हिसाब से बना। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी क्वेश्चन यही है कि हम्म। जैसे मैं भगवान जी को मीठा कुछ भोग लगाती हूँ तो मैं एक साथ गुड़ ले आती हूँ, और मीठे में खाने के साथ मैं गुड़ रख देती हूँ, और जैसे बाहर कहीं गए तो किशमिश रखती या इस तरह से कोई आइटम रखती। अब आप कह रहे हो कि एक बार जो यूज हो जाता है वो दोबारा यूज माता जी, नहीं करना। बेस्ट बेस्ट वही है कि अगर हम ना करें, लेकिन जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम रीयूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और जैसे गुड़ गुड़ लाती हूँ तो गुड़ भी यूज कर गुड़ गुड़ सकते भी हैं। चलेगा, ठीक है। और जैसे हम स्वीट्स भी ला रहे हैं तो वो भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है स्वीट्स का। और जैसे समझ पा उसमें रहे से अगर मान लो जैसे 1 किलो गुड़ ले आए, अगर बच्चों ने भी मांगा तो भगवान के लिए हाफ सेपरेट रखते हैं, हाफ अपने लिए रखते हैं, या उसी में से अपने लिए तो यूज नहीं करना ना। नहीं, कौन सा, मतलब किसकी जैसे बात, एक किस चीज की बात कर रहे हैं आप? मतलब जैसे 1 किलो गुड़ एक साथ ले आए सपोज, हाँ हाँ। तो बच्चे के लिए अगर या उसी में से ही लेके और फिर नेक्स्ट डे उसी में से ही भगवान को देना, या भगवान के लिए पहले से ही थोड़ा सा सेपरेट रख लेना और फैमिली के नहीं, लिए आप सेपरेट रख क्या कर लेना। सकते हैं, भगवान के लिए अलग से रख सकती हैं। और जैसे मान लो आप 1 किलो गुड़ लेके आए, आधा किलो आपने भगवान के लिए रख लिया, आधा किलो आपने निकाला, उसमें से कुछ भगवान को भोग लगाया और उसको मिक्स कर दिया उसमें, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। और आधा किलो भगवान के लिए अलग रखा हुआ। जो सूप की आइटम यूज कर सकते हैं ना। सॉरी। जो ड्राई आइटम्स होती हैं जैसे गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो हम यूज जो कर रॉ सकते जो रॉ मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है फिर। हैं। नीतू माता जी। हमारे
घर में जैसे नॉर्मल हम शुरू से पहले गाय की रोटी निकालते हैं, 2 गाय की रोटी, उसके बाद भगवान की रोटी बनाते हैं। तो ये ठीक है कि पहले गाय पहले की निकाल। सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद फिर हरे जो कोई कृष्णा प्रभु व्यक्ति जी, आता। आवाज आ रही है मुझे? हाँ, सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद फिर गाय की जिसकी भी रोटी नेट नहीं बनानी। आ रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ माता जी आपको। अच्छा, सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद हाँ फिर प्रभु किसी जी, व्यक्ति को, किसी गाय को रोटी देनी। ठीक है, क्लियर है माता जी? ठीक है प्रभु जी। ठीक। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि पॉलिथीन हम अलग अलग डब्बे में रख सकते हैं, मैंने एक अलग डब्बे में रखा हुआ है, तो उसमें से मैं रीयूज कर लेती हूँ। एक डब्बे हाँ में सेपरेट सूखा आटा रखा हुआ है, हाँ उसमें से हाँ। मैं भगवान जी की रोटी बनाने का पॉलिथीन, तो उसको हम नहीं नहीं, रीयूज उस डब्बे में से कर सकते हैं। भगवान भगवान का नहीं बनाना, उसमें भगवान की जो 4-5 रोटियां हैं वो उसमें से नहीं ठीक बनानी। है प्रभु। वो फ्रेश लेना है, उसके बाद आप यूज करें। माया माता जी। नहीं हरे प्रभु जी, कृष्ण आटा प्रभु तो मैं हमेशा फ्रेश गूंदती हूँ, तो सूखा आटा है, वो हाँ, सूखा आटा अलग सूखा डब्बे में आटा भी, रखा हुआ है सूखा पॉलिथीन आटा में। जैसे अलग डब्बे में रखा है, तो उसको आप परोथन कहाँ पर डाल के हाँ लगाती हाँ है? उसी डब्बे में रोटियां डालते हैं, कैसे करते हैं आप? हाँ, उसी, हाँ प्रभु जी, उसी डब्बे में, चौड़ा डब्बा है वो, उसी में हाँ, तो भगवान नहीं के जो करना। 4-5 तो रोटी का भोग लगाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, करना, तो वो उसको केवल रीयूज नहीं भगवान कर की, नहीं सकते। नहीं नहीं, आप केवल भगवान के लिए यूज कर हाँ रहे हैं उसको, हाँ भगवान के लिए खाली। हाँ प्रभु जी, सिर्फ हाँ ठीक। भगवान की मैं उसी से बनाती हूँ। फिर भी एक्चुअली क्या है कि फ्रेश आटा डेली यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार रोटी उसमें चलेगी तो वो ठीक स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान के लिए जो फ्रेश कंटेनर है उसी में से रोजाना आटा लें, थोड़ा सा भगवान की रोटी बनाएं तो कर दें। जो ठीक फ्रेश आटा जिस कंटेनर में रखा है वो बेस्ट है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम पितरों की रोटी निकालते हैं जब श्राद्ध चलता है, तो हमारे घर में मैंने पहले, मतलब मुझे प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं, पहले पितरों की ही बनेगी, पहले तो उस पहले केस में भगवान मैं को भोग परेशान। लगाना है, पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद सेकंड पर्सन, तभी उनका उद्धार होगा ना, भगवान का भोग प्रसाद खाएंगे। माया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो मैं कह रही थी कि भगवान जैसे हम भोग लगाएंगे भगवान का, ठीक है, पीले गिलास जो भी होते कटोरियों में चम्मच साब, वो बर्तन और हमने जो भोग बनाए हैं बर्तन एक उससे धो सकते हैं साबुन से, या फिर उनका अलग या बना हुआ बर्तन हाँ, अलग? वो एक एक ही साबुन यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो भी ठीक है। भगवान का सामान है, जो भगवान के लिए यूज हो रहा है, भगवान के लिए कुकिंग हो रही है, या हम सर्विंग के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम नहीं खा रहे, हाँ जी, हाँ उनको जी। भी और भगवान के बर्तनों को हम एक साथ धो सकते हैं कि साबुन से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भोग लगाने से संबंधित प्रश्न है, अभी वो पूछ आगे सकती हैं या बताएंगे, आप बताएंगे? आगे आएंगे भोग लगाने। ठीक है प्रभु। ये भी कुकिंग पे चल रहे हैं। कुकिंग, भोग लगाएंगे, फिर और फिर सर्व करेंगे, फिर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो है, जैसे मेरे सासू माँ वो कहते हैं कि अग्नि में भी अगर हम डाल देते हैं तो वो भगवान का है, भगवान जी का ही श्रीमुख है, तो इट्स सेम मैडम थिंग वो कहती हैं। रोटी बना, तो प्रभु जी इस पर रोटी थोड़ा बना प्रकाश रहे हैं। डाल दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे तो माता जी बहुत कुछ है, भगवान तो पूरे कण कण में है, तो भगवान तो हमारे साथ में ही बैठे हैं, तो भगवान तो भी खा सकते हैं, है ना? ऐसे नहीं करना है हमको। भगवान हमारे लिए, भगवान क्या है, एक व्यक्ति है, उनका हमने ऑल्टर बना रखा है, वहां पर उनको बिठा रखा है ना? भगवान बेचारे वेट कर रहे होते हैं, मुझे कब खाना देगा, है? तो उन्हें हमें ऐसे व्यक्ति के रूप में खाना देना। ठीक है वो भी प्रभु जी। वो भी बात ठीक है, वो यज्ञ में हम अग्नि के माध्यम से भगवान अपनी आहुति स्वीकार करते हैं, उनका भी ठीक है, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें इस फॉर्म में भगवान की सेवा करनी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू है। प्रभु जी। अनंत हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, जैसे में अगर कंटेनर में रखा है, सिर्फ एक ही कंटेनर रखा है। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर।
कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी नहीं आ रही। और किसी का प्रश्न है? मानसी बताइए, आपका क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं किसी का प्रश्न है तो। किशोर प्रभु, नहीं आ रही आपकी आवाज। वीना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जैसे जी। अभी आपने बताया, अब घर पे जैसे मैं स्वीट्स बनाती हूँ भगवान जी के लिए, जैसे सपोज लड्डू बनाए, तो वो तो थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं ना, तो वो तो दो दो करके हम खिला सकते हैं ना, या वो भी नहीं खिला सकते? हाँ जरूर खिला सकते हैं, मैंने मना नहीं किया माता जी। अच्छा ठीक है। मैंने बताया जो, देखो माता जी क्या है कि हमें बेस्ट सेवा करनी है। वो बेस्ट क्या है कि हम रोजाना कुछ नया बनाए भगवान के लिए, बेस्ट तो वही है। हाँ। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हमने एक हम्म। चीज कोई बना के रखी है तो हम रोजाना भोग लगा रहे हैं, तो वो सेकंड मतलब बेस्ट है। जैसे ओनली 3-4 डेज के लिए जैसे बनाती हूँ कि वो मतलब सेकंड वो थोड़ा सेकंड सा। बेस्ट है। लेकिन बेस्ट ओके। वही है कि हमने एक बार बनाया भगवान के लिए, एक बार भोग लगाया, बेस्ट वही ओके। रहेगा। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से हम तो फिर रोजाना लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको नहीं खाने हैं वो। ऐसा नहीं एक डब्बे में रखा हुआ है, भगवान का भी भोग चल रहा है, हमारा भी भोग चल रहा है उसमें। नहीं, वो तो वो सेपरेट ही है। हाँ और सेपरेट एक चीज रखना है। जो एक भगवान को चीज भोग लग गया उसको खा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं बनाती हूँ, तो जैसे कंटेनर, एक कंटेनर लेकर जैसे जगन्नाथ जी को मंदिर में लगवा देते हैं, तो फिर जो दूसरा कंटेनर है उसमें से घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? हाँ कंटेनर जो भगवान के लिए यूज हो रहा है, चाहे मंदिर के हैं चाहे घर के हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हम हमारे द्वारा टच मतलब हम उसमें खाना नहीं खा रहे, या ठीक हमने उसमें झूठे नहीं डाला, अपना भोजन नहीं डाला उसमें, स्वच्छ है। ठीक ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किशोर प्रभु, आपका प्रश्न, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। यस मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। जी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे हम भगवान जी के लिए खाना बनाते हैं, हाँ तो उनको जिसमें भोग लगाते हैं हम लोग, तो वो बर्तन किसके होने चाहिए? मतलब पीतल के या स्टील के? वो सोने के होने चाहिए माता जी। नहीं, वो तो प्रभु जी हमारी हैसियत ही नहीं है। हाँ। तो माता जी हम एक्चुअली ना, वो जो स्टैंडर्ड है सोना चांदी पीतल तांबा, जो बेस्ट है हम वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टील। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि मोस्टली उनको ना पीतल के बर्तनों में खिलाना मैंने चाहिए। मैंने माता जी वही बताया आपको। हम पहले सोना, सोना नहीं तो चांदी, चांदी नहीं तो तांबा, तांबा नहीं तो पीतल, पीतल नहीं तो फिर स्टील, स्टील नहीं तो फिर लोहा, लोहा नहीं तो फिर कागज के पेपर। तो इस तरह सीक्वेंस है, एक से बढ़कर एक। तो जो भी हमारी सामर्थ्य है उसमें हम वो लगाते हैं भगवान। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अब तो हम मैं का आगे पूछूंगा बढ़ते तो हैं। आप किशोर को आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी और क्वेश्चन लिख के रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें भगवान की कुकिंग करनी है, बर्तन अलग रखने हैं, और कैसे रोटी बनानी है, कैसे सब्जी बनानी है। सब्जियों में उसका ध्यान रखना है कि जो सब्जी एक बार यूज हो गई तो फिर से वापस ना उसमें टच करें जो भोग में। तो क्लियर मतलब इसमें देखो, हमें कॉमन सेंस लगाना है, हमेशा कॉमन सेंस यूज करना है, अपना बुद्धि प्रयोग करनी है कि कौन सी वस्तु भोग बन चुकी है, कौन सी वस्तु प्रसाद बन चुकी है, कौन सी वस्तु भोग है। तो वो माइंड में रखना है हमेशा। भोग को प्रसाद से कभी टच नहीं करना है। अगर वो टच हो गया तो फिर भगवान को भोग लगाने के लिए योग्य नहीं बचेगा वो। ठीक है। तो रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान के उपयोग झूठे धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए। और ऐसा नहीं है सिंक में जाकर हम ब्रश कर रहे हैं, वहीं हाथ धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। झूठे बर्तन तो भी एक बार के लिए चल जाएंगे अगर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सिंक को हम वॉश बेसिन की तरह यूज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि बन रहा है साथ में टेस्ट कर रहे हैं उसको, पता नहीं नमक कम रह गया ज्यादा रह गया, तो बिल्कुल कतई नहीं करना है। भगवान टेस्ट करेंगे और फिर फाइनल मार्क्स आपको देंगे, तो पहले हमको टेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए हमें पूरी सावधानी से
बनाना है। ऐसा नहीं कभी नमक डालना भूल गए, कभी ज्यादा हो गया तो भगवान को झेलना पड़ेगा हमको, है ना। इसीलिए हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, और हम टेस्ट भी नहीं कर सकते उसको, तो उसके लिए और सावधानी चाहिए हमको। ध्यान में रखना है कि नमक डाला नहीं डाला, ठीक है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छे भगवान की कुकिंग कर पाए। विशेष रूप से जिन बर्तनों में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों को, प्रसाद वाले बर्तन उनको अलग अलग रखने, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग धोना भी है उनको, और अलग अलग रखना है। अलग अलग धोने की जगह अगर अलग अलग है तो बेस्ट है, नहीं तो एक ही सिंक में हम अलग अलग समय पर उनको धो सकते हैं। जिस संसर्गजन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रसोई सेवा में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को संसर्ग से भोग तथा बर्तनों की दूषित होने की आवश्यकता है। ये शायद कुष्ठ रोग की बात हो रही है, मुझे पता नहीं है। तो ये कोई मतलब बीमारी है, मतलब ऐसे कुछ बीमारी जिससे कि कुछ पसवस निकलता है, तो ऐसा संभव है रसोई घर में सेवा हमको नहीं करनी है, ऐसी कुछ दिक्कत है हमारी बॉडी में। तो रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोएं, है ना। जैसे कचरा रखने का जो पात्र है, हमारा हाथ टच हो गया, तुरंत हाथ को हमें धोना चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें, है ना। हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस समय कीर्तन को चला सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, कि चेतना हमारी भगवान में लगी रहे। ऐसा नहीं उधर हम कुकिंग कर रहे हैं, उधर पड़ोसी वाले से हमारा वार्तालाप चल रहा है, या किसी और व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो वो नहीं करना है। भगवान की कुकिंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस समय भगवान का ही चिंतन करें तो अच्छा रहेगा। हमारी चेतना में भगवान ही हो तो अच्छा रहेगा। उसके लिए कीर्तन चलता रहे, या चैंटिंग बॉक्स आता है प्रभुपाद जी का, वो चला सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं इस बहाने। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और शौचालय में जाने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई में प्रवेश ना करें, है ना। स्नान करें हम उसको पहले तब जाएं। अति महत्वपूर्ण, भोग में बाल गिरकर वह दूषित ना हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारे बाल हैं, कभी कभी उनका साइज हमें प्रसाद में दिखाई देता है कि इतने साइज के बाल हैं, तो पता पड़ता है इतने लंबे बाल उसके हैं, तो उसने कुकिंग किया, उसके बाल होंगे ये, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये बाल नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम प्रसाद पाते हैं या भगवान जब खाएंगे, जैसे हमें अपना अनुभव होगा कि जब हम प्रसाद पाते हैं, कभी कभी बाल मुंह में आ जाता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, और उसको निकालना मतलब थोड़ा अंदर चला गया तो बड़ा टफ होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कुकिंग के समय कि हम उसको बांधे, पूरा जूड़ा बांधे, या एक कपड़ा भी आता है वो ऊपर, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं पता उसका, तो उसको बांध सकते हैं जिससे कि वो वस्त्र, जो कपड़े हैं, सॉरी, जो बाल हैं, वो भोग में ना गिरे। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस सब के प्रभु जी के लिए भी बाल हैं, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं कि बाल जो है उसमें ना गिरे। भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकालकर भोग के बर्तनों को थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। तो जैसे हमने जो भगवान को जो भोग लगाने के बर्तन हैं वो अलग होने चाहिए, उसमें हमें प्रसाद नहीं पाना है। भगवान को भोग लगाया उन बर्तनों में, और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बन गया महाप्रसाद, उसको फिर हमने मिक्स कर दिया, जो भी हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमारा भोग रखा हुआ था, तो वापस जो बचा हुआ था उसमें मिक्स कर दिया। और फिर भगवान के बर्तन जिनमें भोग भगवान को लगाया था, उनको पहले धोना है, उसके बाद फिर प्रसाद खाना है। अभी हम जब भोग लगाने की विधि डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको डिटेल से बताएंगे। तो ये रसोई घर की प्रक्रिया है, इतनी सारी चीजों का हमें रसोई घर के अंदर ध्यान रखना है। विशेष रूप से भोग की चीजें और प्रसाद की चीजें आपस में मिक्स ना हो। और जब भी हम पहली बार भोग बनाने जा रहे हैं, सुबह का या शाम का कभी बनाने जा रहे हैं, तो मेक श्योर पूरा किचन हमें साफ करना चाहिए। या जब हमने पूरा भोग बना दिया उसके बाद सारा बर्तन सब कुछ साफ करने हैं, उसके बाद फिर भोग बनाना स्टार्ट करना है। और जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा आटा बचा हुआ है शाम के लिए, कई बार सब्जी बची हुई है शाम के लिए, तो एक चीज बनानी है, या तो सब्जी बनानी है या फिर रोटी बनानी है, या जो भी कुछ हम चावल वगैरह जो भी यूज करते हैं। तो जो चीज का भोग लग चुका है भगवान को, उस चीज का भोग भगवान को दोबारा नहीं लगाना है ना। तो या अगर हम
रोटी भोग लगानी है ना, सब्जी रखी हुई है ना, तो रोटी का भोग कैसे लगाएंगे फिर हमको बताना चाहेगा। सब्जी हमारे पास रखी है और हमने नए आटे से रोटी बनाई, तो उनका भोग कैसे लगाएंगे पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हम जी। फ्रेश दही होती है हमारे पास, दही दही जैसे अलग से जमती है, या फिर घी बुरा से मीठा भोग लगा लेते हैं। हाँ, तो भगवान एक ऐसा ध्यान रख, हमेशा ये माइंड में रखना है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान कोई प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है कि हमने एक हाथ से इधर डाला उधर से प्रसाद तैयार, एक इधर से भोग डाला भगवान के पास उधर से प्रसाद आ गया। तो भगवान प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है, भगवान एक व्यक्ति हैं। तो जब हम उन्हें किसी वस्तु को अर्पण करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि क्या ये अकेले रोटी भगवान तो नहीं खाएंगे, किसी के साथ ही खाएंगे। तो दही है, दूध है, या जो भी वस्तुएं ऐसी उपलब्ध हैं तो जो हम खा सकते हैं, तो हमें अंदाजा लग जाएगा, अच्छा मैं खा सकता हूँ ना, अच्छा भगवान भी खा लेंगे। तो इस तरह भगवान को भोग लगाना है। या फिर मान लो हमारे पास खाली सब्जी भगवान को भोग लगानी है ना, तो प्रयास करें कि भगवान के लिए कुछ रोटी वगैरह हम भोग बना दे, भगवान के लिए 2-3 रोटी हम भोग की बना चावल सकते भी हैं। बना सकते हैं ऐसे में, चावल। चावल भी बना सकते हैं। और क्या होता है कि ये तो ये सारी प्रक्रियाएं तब हैं जब भगवान, जब हमारे घर में विग्रह नहीं है तो तब ये हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान के विग्रह को स्थापित किया है घर में, तो हमें फिर भगवान के लिए भोग बनाना ही बनाना है। चाहे हमने हमारे सब बाहर खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, या हमें खाना है नहीं खाना, लेकिन भगवान के लिए विग्रह है घर में, तो कम से कम 2 बार भगवान को भोग लगना चाहिए। भोग मतलब पूरा भोग, ऐसा नहीं चीनी के साथ रोटी लगा दी या मिश्री खिला दी, ऐसा नहीं करना है ना। भगवान को प्रॉपर भोग 2 बार लगाना है, अगर घर में विग्रह है तो हम खाएं या ना खाएं भगवान को खिलाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें ऐसा ध्यान नहीं हो रखना है। सकता प्रभु जी हम पोहा अगर ऐसे कुछ बना के पूरा प्रॉपर खिला दें। क्या बना के प्रॉपर? पोहा बनाया है, पुलाव बनाया है, सब कुछ, मतलब चपाती ना बन पाए तो। मतलब वो डिपेंड करता है, बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि इसी इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं भगवान को भोग लगाने का, ये बनाना है कल ये बनाना है, तो इससे क्या हमारा मन परेशान नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, मन हमारे हिसाब से चलना चाहता है कि अच्छा आज टाइम नहीं है, थोड़ी भूख भी कम लग रही है हमको, चलो पुलाव बना देते हैं आज, है ना। तो इसीलिए पहले से फिक्स करना है, जो भगवान को भोग की चीजें फिक्स करनी है। अगर विग्रह है, अगर विग्रह नहीं है घर में तो फिर हम अपने हिसाब से चलें, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कभी जैसे किसी शादी पार्टी में जाना, टाइम भी कम होता है, तो हम ऐसे में बना के भोग लगा के फिर जाते हैं। हाँ हाँ, तो ही भगवान को भोग लगे जाइए, खा के जाइए, शादी में तो वैसे खीर भी बना खाना। के भोग लगा दी, जैसे खाली खीर से भी लगा देते हैं। नहीं नहीं, अगर विग्रह है घर में तो हमें प्रॉपर भोग लगाना चाहिए, विग्रह हैं, राधा कृष्ण जी हैं। तो प्रॉपर भोग लगाना ठीक है। चाहिए। ठीक है पूनम, अगर किसी को प्रश्न है अभी रसोई से संबंधित, तो आपके पास लास्ट मौका है पूछने का, कैसे रोटी बनानी है, कैसे सब्जी बनानी है। पूनम माता जी। आपका ही नाम है पूनम? अच्छा, ये क्या नाम, विक्रम प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर 2 टाइम हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो वो टाइम क्या होना चाहिए? जैसे मॉर्निंग में किस टाइम लगाएं और इवनिंग में किस टाइम लगाएं? तो जी आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, लेकिन जिस समय हम भोग लगा रहे हैं वो फिक्स टाइम होना चाहिए डेली के लिए। पहली बार आप फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से सुबह हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लगा दिए तो दिन में 10-11 बजे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मिनिमम है वो आप फिक्स कर सकते हो, उसके बाद एडिशनल भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मिनिमम है 2 टाइम का, जो भी आपने फिक्स कर रखा है, 8 या शाम को 5 बजे या 10 बजे सुबह, शाम को 6 बजे, जो भी फिक्स कर रखा है, उसके हिसाब से अपनी सुविधानुसार आप उसको लगा सकते हो। लेकिन डेली आपको फिर उसी समय पर लगाना है, तो उस हिसाब से फिक्स करना है। इस वजह से मैं नहीं बता रहा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम सुबह जो हमने सब्जी बनाई
उसमें से हमने सुबह ही भगवान जी के लिए निकाल दी, शाम के लिए भी निकाल दी, फ्रिज में रख दी अलग से प्रसादम वाले कंटेनर में। तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, आइडियली हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, और ठीक नहीं प्रभु है। जी जैसे हो कि सुबह ही बनेगी सब्जी एक ही टाइम, तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक ही बार आइडियली बनाई तो अलग से भगवान के ये लिए अच्छा निकाल दी। स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हमने उसके बीच में पा लिया प्रसाद और उसी सब्जी को भोग लगा रहे हैं, वैसे ही सुबह की शाम को सब्जी भोग, वो अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तो इससे तो अच्छा है कि हम वैसे ही किसी और वस्तु के साथ भोग लगा दें भगवान को, दही वगैरह के साथ, वो अच्छा है, इससे बेस्ट है, इससे वो अच्छा है। प्रभु जी लेकिन जैसे सुबह का बचा तो शाम को तो हमने अपने लिए तो वही सब्जी बना खाई है, हाँ, और हम खा भगवान जी सकते के हैं। लिए हम अलग से कुछ कुछ और दे रहे हैं, हाँ, और तो हम कोई अपने दिक्कत लिए अच्छा खा रहे हैं। नहीं तो नहीं, ये हम तो अच्छा गलत नहीं खा हुआ रहे, ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हम भगवान को रिपीट नहीं करना चाहते, भगवान एक ही बार एक चीज का भोग करते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते, वो प्रसाद बन चुकी है, उसको नहीं लगा सकते। हम तो प्रसाद कितनी बार भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जी। भगवान को अलग खिलाना। और एक प्रश्न की जैसे सब्जियां होती हैं बहुत सारी, जैसे लौकी है तो उसमें से हाफ सुबह बना, हाफ बच गया है, तो कोई उसको दिक्कत शाम को बना सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो रॉ मटेरियल है अभी, वो इश्यू नहीं। जी। रॉ मटेरियल जैसे हम किशमिश वगैरह जैसे ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं खीर में डालने के लिए, तो उनको फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन टच ना हो वो ध्यान रखना। चीनी है, नमक है, आटा है, ये सारी चीज रॉ मटेरियल में, तो फिर से हम इनको रीयूज कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो उनसे टच ना हो जाए, वो ध्यान रखना है, वो अलग रखना है उनको। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, ये मेरे बच्चे हैं, कुछ भी पैक्ड आइटम खाते हैं तो वो मुझे देख के ना, वो बेटी इमिटेट करती है। मैं तो होती हूँ घर में तो वो बिस्किट का पैकेट है, वो जाती भोग लगा के फिर खाती है। तो उसको मना करूं कि ये नहीं करे, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो कैसे करती है। तो सिखा सकते हैं आप उसको ना, भोग कैसे लगाना है, सिखा दो उसको। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करती सिखाना हूँ। तो है, आज नहीं तो कल सिखाना ही है, तो वही है। आगे हम लगाएंगे किन चीजों को भोग लगाना है, किन चीजों को नहीं लगाना, अभी आ रहा है उस चीज पे हम। ठीक है, ठीक है प्रभु। अभी हम उस चीज पर हैं कि कैसे बनाना है, हमने रसोई के बारे में चर्चा की। ठीक है, ठीक है सुमंत प्रभु जी। को आवाज नहीं आ रही है, कुछ चैट में क्वेश्चन आए हुए हैं। कुकिंग के यूटेंसिल हमें अलग ही रखने हैं, करेक्ट है। मंदिर में सेवा हो तब क्या करें, लाइक जन्माष्टमी में फुल डे सेवा है या गुरु महाराज के आए हैं तब, तो भी हमें भगवान अगर घर में है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हमें समय निकाल कर वहां पर जाना चाहिए। घर के विग्रह अगर सेवा करनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुकिंग हो चुकी है, अब हम भगवान को अब भोग लगाने की प्रक्रिया सीखते हैं। तो जो इंडेक्स दे रखी है बाद में, है ना, उसमें भोग अर्पित करने की जो विधि है वो दे रखी है। तो भोग अर्पित करने की विधि जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो भगवान के बर्तन है, बर्तनों को हमें बिल्कुल सेपरेट रखना है, और धुल के हमने रखा, और जैसे हमने रखे भी हैं तो भी उनको फिर से पानी से धोल के कपड़े साफ करके फिर उसमें भोग लगाना है। तो जब भगवान की हम थाली लगा रहे हैं भोग के लिए, तो उसमें प्रॉपर जितने भी आइटम्स बने हैं उस रेशियो में, है ना, जैसे चटनी है तो कम हो गई, सब्जी है तो उसका रेशियो अलग होगा, रोटी का अलग रेशियो होगा, चावल का अलग होगा, दाल का अलग होगा, तो उसी रेशियो में हमें लगाना है। ऐसा नहीं है सब्जी इतनी है, रोटी इतनी है, या चावल इतने हैं, दाल इतनी है, तो उसी रेशियो में हमें लगाना है भगवान को भोग। और अगर कुछ एडिशनल है, सलाद वगैरह है, तो वो भी हम एडिशनल कर सकते हैं, हरी मिर्च रखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नमक भी रखना चाहते हैं, अगर नमक कम हो तो भगवान अपने आप डाल के खा लें, भगवान बताने तो आएंगे नहीं। तो ये सारी अपनी क्रिएटिविटी है, उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी साथ में रखना है हमको भगवान को, तो ये सारी चीजें
हम लेकर और हर आइटम्स पर एक एक तुलसी का जो पत्ता है वो रखना है, तुलसी महारानी को। उसके बाद हमें भगवान के ऑल्टर में जाना है। तो देखो, जब हम भोग लगाते हैं मंदिर में तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये डीटी वर्कशॉप का कोर्स नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत ही साधारण तौर पर बता रहा हूँ कि हमने प्लेट तैयार की है ना, और वहां पर जिस स्थान पर हम प्लेट रखेंगे उस स्थान को साफ कर सकते हैं, और उस स्थान पर प्लेट रखने के बाद हम आचमन कर सकते हैं पहले, या आचमन हम पहले भी कर सकते हैं। जब हमने भोग लगाना स्टार्ट किया, जब थाली सजाना स्टार्ट किया, उससे पहले हम आचमन कर लें तो अच्छी बात है। अगर वही व्यक्ति जो कुकिंग कर रहा था उसने ऑलरेडी आचमन किया हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन नया व्यक्ति अगर भोग लगा रहा है तो सबसे पहले वो स्वच्छ हो, स्वच्छ वस्त्र पहने, उसने तिलक लगाया हो 12 जगह स्थानों पर, वही व्यक्ति भोग लगाएगा। और उसका स्थान को स्वच्छ करने के बाद भगवान के सामने उसको रख सकते हैं, पर्दा बंद करके घंटी बजाकर हम मंत्र पढ़ते हैं। पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3-3 बार, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। उसके बाद नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः 3 बार। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार। उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र 3 बार। तो ये सारे मंत्र हमको 3-3 बार बोलने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान प्लीज कृपा करके इसको स्वीकार करें। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट के बीच 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम को फिक्स करना है हमको डेली के लिए। तो उतने समय के लिए हम भगवान के पास थाली को रख सकते हैं, ऑल्टर बंद करके रूम बंद कर सकते हैं या पर्दा बंद कर सकते हैं कम से कम, और 10-15 मिनट के बाद फिर से जाना है, तो कम से कम 10 मिनट जाना है हमको, तो 15 मिनट स्टैंडर्ड अच्छा है। उसके बाद घंटी बजानी है और भगवान को धन्यवाद देना है, प्रभुपाद जी को कि धन्यवाद आपने इसको स्वीकार किया, और उसके बाद प्लेट उठानी है वहां से, दर्शन खुले छोड़ने, खुले छोड़ के जैसे आपकी घर की स्थिति उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद उसको लाना है, और जो बर्तन है जिन कंटेनर में आपका जो ऑलरेडी भोग रखा था जिसमें से आपने निकाला था उसको वापस फिर से उसी में डाल देना है, और जो बर्तन है भोग के उनको वॉश करना है ना। जो भोग लगाने प्रक्रिया है वो शुरू होती है प्लेट लेने से, धुलने से, फिर कपड़े साफ करने से, फिर भोग लगाने से, फिर भगवान को भोग लगाया, फिर निकाला, उसमें वापस डाला, फिर उन बर्तनों को धुल के वापस रखा। ये कंप्लीट प्रोसेस है भोग लगाने का। अगर आपने उन बर्तनों को वापस नहीं धोया तो अभी तक भोग लगाने की प्रक्रिया नहीं हुई है। भोग लगाने की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब आपने वो बर्तन धुल दिए, और उसके बाद फिर आप वहां से जो आपकी डाइनिंग टेबल है या कहीं और स्थान पर उनको निकाल के बाहर रख सकते हैं, वहां से हर व्यक्ति अपने प्लेट्स में ले सकता है। मेक श्योर जो हमारे झूठे बर्तन हैं, जिन बर्तनों में हम प्रसाद पा रहे हैं, वो बर्तन हमारे जो भोग के बर्तन है जिनमें कुकिंग हुई है उनसे वो टच ना हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये भोग लगाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी को डाउट है भोग लगाने की प्रक्रिया में? ओ माय गॉड, यस, पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे हम आपने बताया भोग लगा के लाते हैं तो बर्तन वो साथ के साथ धुलने जरूरी है, या हम फैमिली को खाना खिला साथ के फिर बाद साथ में की वॉश कर? साथ धुलने जरूरी है। अच्छा, बीच में अगर टाइम ना मिल पाए तो बाद में भी धो सकते हैं? नहीं नहीं, टाइम है हमारे पास, भोग लगाने का टाइम है तो बर्तन धोने का भी टाइम है। ठीक है। और एक बात और पूछने प्रभु जी, जो तुलसी दल हम डालेंगे सब भोग में, अगर पत्ता कम है हमारे पास तोड़ के भी यूज कर सकते हैं सब चीजों में? इसको रीयूज कर मतलब सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अगर छोटा वास्तव में पीस। हाँ, तोड़ के भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली तोड़ना नहीं चाहिए, साबुत लेकिन पत्ता की फैसिलिटी ना मिल पाए किसी टाइम हाँ तो? अगर नहीं है तो हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। उनको रीयूज भी कर सकते हैं हम, अगर हमारे पत्ते नहीं है तो उनको धो के हम फिर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है।
पूनम अरोरा माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या भोग की थाली उठाने का भी कोई मंत्र है? जैसे 15 मिनट भोग लग गया और जब हमने भोग की थाली उठानी है, क्या उसका भी कोई मंत्र होता है? मतलब जी हम डीपी वर्ड्स में सीखते हैं कि मंत्र नहीं होता है, तो कुछ अलग प्रोसेस होता है, जैसे भगवान के हाथ धुलाने हैं, भगवान के पैर धुलाने हैं, फिर महाप्रसाद लगाना, तो हर चीज का एक मंत्र होता है। वो हम घर पे यूज नहीं कर रहे हैं, और इस कोर्स में वो पार्ट नहीं है। वैष्णव सदाचार के अंतर्गत वो चीज नहीं आती है, तो मैं नहीं बता रहा। अगर हम डीटी वर्ड से कोर्स ठीक है। करेंगे तो उसमें हमें ये सब सिखाया जाएगा, वो अलग 7 दिन का कोर्स होगा, है ना। अभी हम जो डीटी वर्ड से सीख रहे हैं खाली एक दिन के अंदर सीख रहे हैं, तो उसमें वो पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी हम ये इतना ही सीख रहे हैं, वो लगाना हमारे स्तर पर वही इतना ही सीख है अभी। प्राची माता जी। ठीक है। और और प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि अगर घर में बिगड़े रखे हैं तो उनको भोग लगाना ही लगाना है, ये मैंडेटरी है। तो जैसे जी मंदिर में जन्माष्टमी में हमारी सुबह से लेकर रात तक की सेवा होती है, या कभी गुरु महाराज जी आए तो हैं, या कभी आप मंदिर मंदिर जो सेवाएं हैं। जिन्होंने सेवा दी उनको बता सकते हो आप कि मेरे घर में बिक रहे हैं, उनको भोग लगाना है, वो मना नहीं करेंगे, टाइम देंगे आपको। बट कहते हैं सेवाएं भी मैंडेटरी होती हैं। नहीं नहीं, किसने बोला सेवा मैंडेटरी है? वो भगवान की सेवा तो मैंडेटरी है, भगवान भूखे रहेंगे? अच्छा, तो मतलब अगर पहले घर में विग्रहों को भोग लगाओ, उसके बाद मंदिर की सेवा करो। हाँ, मंदिर की सेवा करें, और घर में विग्रह है तो उनका भी हमें कुछ न कुछ प्रोग्राम करना है ना, अभिषेक करना है, कुछ करना है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो जैसे सुबह किशमिश रख के आगे या कुछ इस हाँ, तरह तो से, और किसी जो भी को बेस्ट है माता जी हमें करना चाहिए उनका भोग, वो लेकिन वो भोग कर लगाना सकते चाहिए। हैं। भोग अच्छा, लगाना चाहिए। एक चीज और पूछनी है प्रभु जी, जैसे हम शाम को आरती अटेंड करते हैं या सुबह मंगला आरती अटेंड करते हैं, हमने 4:15 बजे घर से निकलना है, तो उस समय हम जोत जलाकर, या फिर एक बारी हमने मंगला आरती कर ली, घर आके हमने दोबारा जोत जलानी है, या शाम को दोबारा करनी है, या मंदिर में कर लेते हैं, वो सफिशियंट है? हमने सुबह अगर हमने मंगल आरती यहाँ पे कर लिए तो फिर आवश्यकता नहीं है, और जाकर ही भगवान के दर्शन खोलने, अभिषेक इत्यादि जो भी गुरु पूजा वगैरह दर्शन आरती कर सकते हैं। अगर विग्रह रखे हो तो भी? हाँ, तो भी, लेकिन डेली ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वंस इन अ वीक। 1 वीक, और जिनका देखो, डेली का रूटीन हो एक्चुअली मंदिर नहीं नहीं, जाने का? एक्चुअली मतलब उसको ना आपको फिक्स करना पड़ेगा, वो फिक्स करना जरूरी है। एक्चुअली भगवान को ऐसा लगे मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, तो आप फिक्स कर सकती हैं उसको कि मैं 3 दिन मंगल आरती जाऊंगी वहां पे, 3 दिन में यहाँ पे सेवा करूंगी, तो भगवान को पता रहेगा कि आज मुझे 4 बजे उठना है, कल 6 बजे उठना है, भगवान पहले से तैयार रहेंगे। तो ऐसा ना लगे भगवान को ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आज हम अच्छा मंगल आरती चलते हैं, तो डेली हम भगवान को 4 बजे उठा रहे थे, आज अचानक से भगवान 4 बजे उठ गए, भगवान भगवान तैयार होते हैं, ऑल्टर खुलने वाला है मेरा, है ना। भगवान तो खोलते नहीं अंदर से हम्म। गेट, हम लोग खोल देते हैं। तो भगवान 4 बजे से वेट हम्म। करेंगे, भाई आज आया नहीं कोई खोलने के लिए, 6 बज गए, है ना। तो इसीलिए भगवान का शेड्यूल फिक्स करना है, कभी कभी एडॉक आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सकता है उतना हम फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको रोजाना मंगल आरती आना मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिक्स कीजिए कि भाई 6 बजे से हम भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, तो भगवान को ठीक है, पता होना मतलब चाहिए कि मेरे साथ एक ही क्या होने जगह, वाला है। ठीक है, मतलब एक ही जगह सफिशियंट है ना, हाँ, मतलब भगवान फिर। वेट करते हैं। अगर नहीं है तो मैं जैसे मान लो, भगवान सोच रहे आज 6 बजे दरवाजा खुलेगा, है ना, आपने 4 बजे खोल दिया, है ना, तो भगवान तैयार नहीं है उस समय, भगवान लीला कर रहे हैं, कुछ है किसी के साथ है, उस अवस्था में नहीं है दर्शन देने की अवस्था में। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति घर में हम जाते हैं, और जैसे किसी का बेडरूम है, तो हम ऐसे थोड़ी ना किसी के अंदर घुस जाते हैं, गेट खोल देते हैं ऐसे। तो उसी प्रकार हम भगवान के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो भगवान अपना अलग अलग सेवा में अलग बिजी है, अपनी लीलाओं में बिजी है। हमने अचानक से गेट खोल दिया, भगवान प्रिपेयर ही नहीं है, भगवान को लगता है 6 बजे गेट खुलेगा, हमने 4 बजे खोल दिया। तो इसीलिए पंक्चुअलिटी बहुत आवश्यक है, भगवान हमारे साथ आदान प्रदान, भगवान तो बोलेंगे नहीं हमको कुछ, तो भगवान तो बोलेंगे नहीं मुझे भूख लग रही है, लेकिन कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि 8 बजे भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान 8 बजे रिवेट करते हैं हमारा कि भाई मेरे पास भोग लाने वाला है मेरे, और 8 बजे से आपने 10 बजे कर दिया, तो भगवान वेट कर रहे हैं। तो अपराध है ये सब। तो फिक्स करना है, जो सेवाएं हमारी उनको फिक्स करना है हमको, टाइमिंग। ठीक है। ठीक है सर। प्राची माता जी। प्रियंका माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी के दिन हमें एकादशी वाला प्रसाद देना चाहिए या फिर जो हम रोजाना भगवान को खिलाते हैं वो देना चाहिए? क्या देना चाहिए आप बताइए। एक भगवान तो एकादशी नहीं करते हाँ तो सिंपल है, उनको तो भगवान के लिए एकादशी नॉर्मल थोड़ी है, देना। हमारे लिए एकादशी है, भगवान को जो प्रॉपर है वही खिलाना है। लेकिन प्रभु जी फिर वो प्रसाद हम नेक्स्ट डे पाए हो। उस प्रसाद को या तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे पा सकते हैं, किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं, गार्ड वगैरह को, जो लोग पा रहे हैं उनको दे सकते ठीक है फिर। हैं। नहीं तो बेस्ट है हम अगले दिन हम पाए उसको, अच्छी बात है। मिक्स आइटम भी कर सकते हैं, जैसे कुछ आइटम कम करके कुछ ऐसे एडिशनल कर दिए। जैसे स्वीट बनाना है तो समा के चावल की खीर बना ली, दोनों हमने गौ ने खा ली, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ आइटम अन्न होना चाहिए। सुमन प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि जब हम भोग लगाते हैं मतलब भगवान को चढ़ाते हैं वो, उस समय जो मंत्र बोलते हैं तो उनकी कंटिन्यूटी क्या होना है? एक बार कंटिन्यूटी एक पूरे बोलना है, फिर दोबारा, फिर या पहले एक बार तीन पूरी तरफ बोल रहे फिर अगला नहीं तीन, फिर नहीं, एक अगला? मंत्र बोलना है उसको 3 बार बोलना है, दूसरा मंत्र 3 बार बोलना है, तीसरा मंत्र 3 बार बोलना है, ऐसे कर। ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है, एक बार पूरा बोला फिर नहीं नहीं, दूसरी ऐसे बार? नहीं करना, 3 3 बार कर लो। ठीक है, थैंक यू। नीतू माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। कई बार सर्दियों में तुलसी जैसे जो सूख रही होती है, हम उसके पत्ते इकट्ठे करके डिब्बे में भर के रख लेते हैं मंदिर में। तो जब उससे भोग तुलसी लगा की सकते पत्ते की कमी होती है तो हम उसको यूज कर सकते कर हैं? कर सकते कर सकते। ठीक है, अगर नहीं है तो हरे सूखी कृष्णा। लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उपलब्ध है तो फ्रेश तोड़ के लगाएंगे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये सारे ऑप्शन। अरविंद चरण को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी जैसे हम सेवा करते हैं, हम आसन यूज करते हैं, तो वो आसन क्यों हम यूज करते हैं, उसके पीछे क्या वो है? तो सिंपल है कि आसन कोई भी कार्य करेंगे तो हम आसन यूज करेंगे, डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठेंगे। तो अच्छा, हर सेवा के लिए हम आसन यूज करेंगे, जो भगवान की सेवा। थैंक यू। पूनम माता जी कोई प्रश्न है आपका, पहले से याद खड़ा है? ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रश्न है, फिर हम आगे चलते हैं। और हमने भोग लगा दिया, हम प्रसाद सर्विंग और प्रसाद सेवन कैसे करना है, तो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और वितरण ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं, उस समय की अपेक्षा उसे आदर पूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण और गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उस प्रसाद का हम वितरण करते हैं और उसका हम सेवन करते हैं। तो सेवन और वितरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। सर्वप्रथम प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको प्रसाद ही खाना है। और प्रसाद क्या होता है, आगे बताया गया है। प्रसाद मतलब जो भक्तों द्वारा बनाया गया है, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित किया गया है, और भक्तों द्वारा ही वो क्या गया है, परोसा गया है। तो ऐसे प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए, इसको हम प्रसाद बोलेंगे। जो भक्तों के द्वारा बनाया गया है, जो भक्तों के द्वारा परोसा गया है, सॉरी, भक्तों के द्वारा भोग लगाया गया है, भक्तों के द्वारा परोसा गया है, 3 कैटेगरी, तब वो प्रसाद कहलाएगा। बाकी बाकी सारी चीजें प्रसाद है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो हमें प्रयास करना है कि हम वही खाएं जो भक्तों के द्वारा बनाया गया है। भक्तों का मतलब होता है कम से कम जो सोलेमाला करता है। जनरल स्टैंडर्ड क्या है, भक्त मतलब जो सोलेमाला करता है, तो उनके हाथ का बना हुआ जो भोग है भगवान को लगा सकते हैं, उसको फिर जो प्रसाद सर्व करेगा उसको हम पा सकते हैं। तो ये सिद्धांत हमें ध्यान रखना है। बाहर के व्यक्तियों का हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब तक प्रचार और सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक ना हो, तब तक अभक्तों का द्वारा बनाया हुआ अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करें। तो बहुत ही विशेष परिस्थिति में प्रचार के लिए आवश्यक है, या कहीं गए हुए हो आप, तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, तब जाके, नहीं तो प्रयास बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है कि हम घर से पैक करके लेके जाएं। अगर कहीं जा भी रहे हैं तो, शादी वगैरह में जा रहे हैं तो खा के जाएं, तब शादियों में जाएं। तो जितना हमें हो सकता है अवॉइड करना चाहिए बाहर का, हमें भगवान का प्रसाद ही खाना है। उपरोक्त भावना से ही चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, शीत पेय
ब्रेड पाव जैसी बाजारू वस्तुओं पर घर में नहीं खाना चाहिए। तो जो भी हम बाहर से ला रहे हैं हमें उसको नहीं खाना है। चिप्स इत्यादि हैं, चॉकलेट हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद जी लिखते हैं जो ब्रेड एंड बिस्किट है वो डायरेक्ट अन्न है, तो सबसे ज्यादा चेतना अन्न से ट्रांसफर होती है। तो बिस्किट और ब्रेड तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए बाहर के, सबसे ज्यादा चेतना हमारी उसमें आएगी। अगर जरूरत भी पड़े तो हम जो मिल्क आइटम्स हैं उनका सेवन कर सकते हैं, उनमें चेतना कम ट्रांसफर होती है। तो लास्ट ऑप्शन जो, अगर हमें भूख लग रही है कुछ खाना भी है बाहर से तो फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स में तो कोई दिक्कत नहीं बोला कि नहीं, तो फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। यदि संभव हो तो रात को ही दही मटर का सेवन ना करें। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई बाजारी वस्तुएं खरीदें। बाजारू वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा अथवा फल दाना दूध सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में लेना उत्तम है। तो बाजार खरीदने से अच्छा है कि हम घर से ही साथ में सारी चीजें अपना खाने पीने का सामान लेके जाएं तो बेस्ट है। कभी कभी प्रचार की सेवा के लिए अथवा व्यावसायिक कारणों से लंबे प्रवास के दौरान भोजनालय होटल में जाना पड़ता है। जैसे मान लो कई बार क्या था कि हमारा 2 दिन का ट्रिप था, 2 दिन के हिसाब से हमने प्लानिंग की थी, 2 दिन के हिसाब से हमने सामग्री भी रखी और 2 दिन बाद खत्म हो गई। अब हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है अपने आप को, वहां पर रुकना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, आसपास कोई सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ऑप्शन है फिर लास्ट में हमें कुछ ऐसा भोजनालय ढूंढ सकते हैं जो शुद्ध शाकाहारी है। नहीं तो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी शहर के अंदर आज, अगर हम मेन सिटीज की बात करें तो कहीं भी हम किसी भी स्टेशन पर कहीं भी प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्टेक्ट होने चाहिए। आज ऐसी व्यवस्था है कि हम कई सारी जगहों पर हम प्रसाद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन प्रसाद हमें मिल जाएगा। तो प्रयास करें कि हम भक्तों के द्वारा ही प्रसाद पाएं, बाहर का ना पाएं। भक्तों को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए तथा रासिक अर्थात तैलीय अति मसालेदार महंगे खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए। तो सात्विक आहार है वही ग्रहण करना चाहिए जो बहुत ही गर्म है, रासिक है, मिर्च मसाले वाले हैं। तो ऐसे चीजों को हमें टालना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद ग्रहण कर लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख लें, अन्यथा बाहर जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दें। तो 2 ऑप्शन है कि अगर बचा हुआ है तो बाहर वितरित कर दें, बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो अपने लिए भी हम शाम के लिए सेव कर सकते हैं। और जो भी खाना है हमें भगवान को भोग लगाकर ही खाना है। बिना भगवान को भोग लगाए हमें कोई वस्तु नहीं खानी है। और जो भगवान को भोग लगाना है, प्रयास करना है, वो भक्तों के द्वारा जो बना है वही भगवान को भोग लगाना है और वही प्रसाद रूप में खाना है। ऐसा नहीं है बाजार से कुछ भी ला रहे हैं, कभी ब्रेड ला रहे हैं, बिस्किट ला रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, भगवान को भोग लग गया अब तो प्रसाद बन गया अब तो खा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है। वो जो सामग्री है वो भगवान के भक्तों के द्वारा कुक की गई हो, बनाई गई हो, तभी हम उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। अन्यथा हमें बाहर की वस्तुओं को भगवान को भोग लगाना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रसाद भोग के बारे में था। और प्रसाद वितरण, कि किस प्रकार हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो दीक्षित भक्त ही प्रसाद का वितरण करें। वितरण करने वाले भक्तों का मन, शरीर, आदतें और स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। वितरण के समय जितना हो सके उच्च स्वर में हमें बोलने को टालना चाहिए। तो जब हम प्रसाद वितरण करते हैं तो उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से जिस गेस्ट को हम प्रसाद सर्व कर रहे हैं तो उसको बुरा ना लगे। तो उसके बहुत सारे नियम हो सकते हैं। कुछ नियम यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ इससे अलग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रसाद सर्विंग का एक क्रम होता है कि पहले पानी सर्व करना है, उसके बाद राइस करने हैं, फिर दाल करनी है, फिर सब्जी करनी है, फिर चपाती करनी है, फिर स्वीट देना है। तो ये हमारे हिसाब से है। बंगाल में जाएंगे तो वहां पे एक क्रम है, तो उसी क्रम से करना चाहिए। ऐसे नहीं पहले चपाती दे दी, फिर पानी दे दिया, फिर खीर दे दी, फिर कुछ और दे दिया। तो एक क्रम होता है, तो उसी क्रम में ही हमें सर्विंग करनी चाहिए, जिसमें एक लीडर होता है, वो बताएगा कौन सी चीज कब जानी है। तो सबसे पहला एक क्रम होना चाहिए, है ना। और प्रसाद ग्रहण करते समय झूठे हाथों से दूसरे बर्तन का स्पर्श ना करें। दूसरों को परोसने के लिए कहें अथवा स्वयं हाथ धोकर लिए परसें। जैसे मान लो कि अब परोस रहे थे, जो परोस रहे थे वो भी प्रसाद पाने बैठ गए, तो आपको उन बर्तनों को टच नहीं करना है। आपको अगर कोई परोसने के लिए तो दूसरे से रिक्वेस्ट करनी कि प्लीज ये प्रसाद दे दो मेरे को। अगर कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो पहले हाथ धोने अपने और फिर अपनी प्लेट में
डालना है प्रसाद, और जिस कड़छी से हम डालेंगे प्रसाद तो मेक श्योर वो कड़छी हमारी प्लेट के साथ टच नहीं होनी चाहिए, और अगर टच हो गई है तो उसको धुल के फिर यूज करना है दूसरों को, नहीं तो आपका महाप्रसाद सब लोग खाएंगे। और प्रसाद वितरण करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि जिन प्लेट में हम डाल रहे हैं तो ज्यादा ना चला जाए, प्लेट से इधर ना हो जाए, तो जो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ पूरा ध्यान वहीं पर रखना है। ऐसा नहीं देख कहीं और है प्रसाद कहीं और सर्व कर रहे हैं, डालना प्लेट में था उनकी धोती में प्रसाद डाल दिया, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो पूरे चेतना को, पूरे ध्यान को वहीं रखना है कि हमारे किसी भी व्यवहार से वो व्यक्ति जो है नाराज ना हो। और कभी कभी क्या होता है, कुछ भक्तों की आदत रहती है कि जैसे प्लेट में ना काफी सारे खाने होते हैं, कुछ छोटे खाने होते हैं, कुछ बड़े खाने होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, तो किसी व्यक्ति का विशेष होता है कि वो उस खाने में वही वस्तु पसंद करता है। उसको पता है कि मुझे सब्जी इसी में चाहिए, या रोटी इसी में चाहिए, चावल इसी में चाहिए, या चावल के ऊपर दाल चाहिए, या किसी को अलग चाहिए। तो जब हम सर्विंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो इशारा करेगा कि ये चीज यहाँ पे डालो, ये चीज यहाँ पे डालो, तो जैसा वो कह रहा है वो चीज हमें उसी स्थान पर डालनी है। ऐसा नहीं अपने मन से, नहीं नहीं मुझे पता है मुझे कौन सी चीज कहाँ डालनी है, मुझे बताया गया है, नहीं, उसके हिसाब से सर्विंग करनी है। अगर वो दाल चावल के ऊपर चाहता है चावल के ऊपर डालनी है, अलग से चाहता है अलग से डालनी है, रोटी चावल के ऊपर रखना चाहता है। कभी कभी जैसे मेरी आदत है कि मैं रोटी मिक्स नहीं कर पाता, अगर वो थोड़ी सी भी गीली हो गई तो मुझे अजीब सा लगता है, तो बिल्कुल रोटी को मैं सेपरेट करता हूँ। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग आदत है, तो उसके हिसाब से हमको सर्विंग करनी चाहिए। तो और ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो दाल में मीठा खीर दोनों मिक्स हो गए, दोनों का टेस्ट एक ही आ रहा है, तो दाल अलग हो स्वीट अलग हो, या अलग से हम दोनों यूज कर सकते हैं उसके लिए, ऐसे आइटम्स के लिए जो विरोधाभास है जिन आइटम्स में। प्रसाद परोसते समय व्यक्ति के हाथ में ना दें, किंतु यदि प्रसाद अत्यंत अल्प है तो हाथों में दे सकते हैं। तो प्रसाद प्रयास करें प्लेट में ही दें, लेकिन जैसे बहुत जैसे ड्राई आइटम्स में, जैसे जगन्नाथपुरी से प्रसाद आया, मायापुर से प्रसाद आया, किसी और स्थान से प्रसाद आया, तो थोड़ा सा प्रसाद है तब उसको हम हाथ में दे सकते हैं। जैसे चरणामृत हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम हाथों में दे सकते हैं, उसको प्लेट में हमें नहीं डालना है। केवल दाएं हाथ से ही परोसना है। परोसते समय किसी भी दूषित वस्तु को हाथ ना लगाएं, जैसे मुंह, पैर, बाल, शरीर के निचला हिस्सा इत्यादि छींकना, थूके नहीं। तो इस परिस्थिति में हमें हाथ धो लेने चाहिए, तभी हमें परोसना, सर्विंग करनी चाहिए। जब घर पर अतिथि आए तो भगवान को अर्पित महाप्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित करें, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार गरम गरम परोसें। गुरु एवं सन्यासियों के लिए इसी रीत से प्रसाद परोसें। तो महाप्रसाद होता है, महाप्रसाद क्या होता है कि जो भोग डिटीज को लगाया गया है, जो डायरेक्ट है वो प्लेट है, वो महाप्रसाद कहलाता है। और फिर जब उसको हमने मिक्स कर दिया तो प्रसाद बना। तो कुछ महाप्रसाद में बचा के रखना चाहिए, उसको डायरेक्ट सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। यदि प्रसाद की मात्रा कम है तो वितरित करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सभी को समान मात्रा में प्रसाद वितरित करे, किंतु उसे वितरित करते समय उसे अत्यंत उत्साह से वितरित करना चाहिए। तो कभी कभी हमें देखना है कि हमारे पास 50 लोग हैं, क्वांटिटी कितनी है प्रसाद की, है ना, रसगुल्ले 50 हैं, लोग 50 हैं, या लोग 60 हैं, तो बहुत ही, है ना, बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए, है ना। और कई बार क्या होगा, कई बार हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि एक रसगुल्ला देना सबको, अब बीच में एक व्यक्ति आपसे अड़ गया, पूजी एक और चाहिए मेरे को, तो कैसे डील करेंगे उससे? हम पहले हम बोल सकते हैं, पूजी मैं पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जो बचेगा तो फिर आपको दे दूंगा। अगर नहीं बचा तो अपने हिस्से जो रसगुल्ला था आप उसको दे सकते हैं, है ना, जो आपके हिस्से वाला रसगुल्ला था वो आप दे सकते हैं। अगर वो भी दे सकते हैं तो उनको क्षमा मांग सकते हैं, भोजी मुझे क्षमा करना, मैं इस बार आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार जब करूंगा तो मैं जरूर आपको दूसरा रसगुल्ला दूंगा, क्यों, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह ऑन द स्पॉट बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं, कई तरह के व्यक्ति मिल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही विशेष सावधानी पूर्वक हमें प्रसाद सर्विंग करना चाहिए, और कम ज्यादा ना हो, हमें पहले से ही देखकर उसी मात्रा में सबको डिलीवर करना है कि हर व्यक्ति को जो आइटम बना है वो मेक श्योर मिल जाए। अगर वो टाइम से वहां पर आ गया है तो उसी हिसाब से हमें वितरित करना है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम देना है। संभव हो तो प्रसाद पाने व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताएं, परंतु यदि आवश्यक हो तो शांत रहें। प्रसाद के दौरान कैसेट या पुस्तक सुनना अत्यंत लाभदायक है। हम श्री कृष्ण या श्री प्रभुपाद जैसी पुस्तकें सुन सकते हैं। ऐसा मत है कि लोग सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी मत है, दोनों ही मत है। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय कुछ कार्य ना करें, क्योंकि ये भी एक भक्ति का अंग है प्रसाद पाना, है ना। तो हमने भगवान को एंगेज किया हुआ है एक भक्ति के अंग के द्वारा, तो दूसरा भक्ति अंग करेंगे तो दोनों में क्या होगा, दिक्कत आएगी। जैसे मान लो हम चैंटिंग कर रहे हैं और
और कथा भी सुन रहे हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार हम प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद पर ही फोकस रखना है, तो वो अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप प्रसाद पर फोकस नहीं रख पा रहे हो, मन ज्यादा चंचल है, तो फिर हम लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं। साथ साथ बैठे भक्तों को समान मात्रा में प्रसाद परोसें, भक्तों की संख्या अधिक होने पर पंक्ति भेद ना करें, यदि संभव हो तो विशेष प्रकार का प्रसाद लेने वाले अलग बैठे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं और एक व्यक्ति को आप अलग प्रसाद दे रहे हो और दूसरे व्यक्ति को, जो आपका जान पहचान का या किसी और भी व्यक्ति है, तो आप उसको अलग प्रसाद दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारे पास दो कैटेगरी के लोग हैं तो उनको अलग अलग पंक्तियों में बिठाएं। फिर जैसे मान लो कुछ और कैटेगरी के व्यक्ति, उनके लिए अलग प्रसाद बना हुआ है, अलग कैटेगरी के उनके लिए अलग प्रसाद बना हुआ है, तो दोनों को अलग बिठाएं, दोनों को मिक्सिंग ना करें, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ेंगी। प्रसाद अथवा प्रसाद के बर्तनों को पैरों से स्पर्श ना करें, गलती से स्पर्श होने पर उन्हें दाएं हाथ से स्पर्श कर मस्तिष्क पर लगाएं। अगर पैर से हो जाता है टच तो हमें माफी मांगनी चाहिए और इसको मस्तक से टच करना चाहिए। प्रसाद वितरित करने वाले बर्तन जैसे बाल्टी को भूमि पर खींचे नहीं और बांटते समय बर्तनों का टकराव की आवाज ना करें। जल्दी जल्दी में क्या होता है, एक बाल्टी इधर से आ रही है, दूसरी बाल्टी इधर से आ रही है, दोनों टकरा गए आपस में, नहीं, बहुत ही शालीनता से प्रसाद सर्विंग करनी चाहिए, है ना। आपस में टकराना नहीं है, ना एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से टकराना है, तो बिल्कुल आंखें खुली रखनी है। ऐसा नहीं प्रसाद सर्विंग में इतना बिजी है और दूसरा व्यक्ति बिजी, दोनों आपस में टकरा गए। तो ध्यान रखना है कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, किसको कितना देना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक में सर्विंग करनी है। प्रसाद के पश्चात स्थान को तुरंत साफ कर दें और गिरे प्रसाद को कूड़ेदान में डाल दें। गुरु को महाप्रसाद नए भक्तों के समक्ष वितरित ना करें। तो जो स्थान है उसको तुरंत साफ करना है। क्यों साफ करना है? क्योंकि अगर प्रसाद पर किसी के पैर पड़ेंगे, कोई उसको क्रॉस करेगा तो वो अपराध होता है। इसीलिए जो प्रसाद गिर गया नीचे, उसको तुरंत हमें गीले कपड़े से उसको हमें तुरंत साफ कर देना कि अपराध ना हो। गुरु का जो महाप्रसाद है नए भक्तों के समक्ष वितरित ना करें। जो गुरु है, सन्यासी हैं, तो उनका जो उच्चिष्ट होता है तो हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। वो जो उनके सन्यासी शिष्य हैं, सॉरी, जो उनके शिष्य हैं या जो कुछ सीनियर भक्त हैं, उन्हीं को देना चाहिए। नए भक्तों को, उनको महाप्रसाद को नहीं देना चाहिए। तो ये प्रसाद वितरण के बारे में हमने डिस्कस किया। किसी को प्रश्न है यहाँ पर अभी? प्रसाद वितरण में पूनम माता जी, आपका प्रश्न है? पहले से हाथ खड़ा है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला था कि हमें बाहर, जी प्रभु जी आपने बोला था कि हमें बाहर की चीजें नहीं खानी है। तो जैसे रथ यात्रा होती है या उसमें भक्ति वृक्ष क्लासेस होती है, तो उसमें समोसे भी बांटते हैं या कुछ ऐसी आइटम्स भी बांटते हैं जो बाजार से डायरेक्ट आती हैं, तो वो फिर वो तो हम प्रसाद पाते हैं। भक्ति वृक्ष नहीं माता क्लासेस जी, में तो ऐसी जब बहुत जब सारी भक्ति चीजें जब डिस्ट्रीब्यूट भक्ति होती वृक्ष क्लास में या जगन्नाथ होती है। रथ, हाँ हमें आ रहा हूँ इसी पे। जब भक्ति वृक्ष क्लास में, जगन्नाथ रथ में ऐसी चीजों का वितरण होता है, तो आपसे कसम दी जाती है अगर आप नहीं खाओगे तो आपका भक्ति में विकास नहीं होगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारे पास ऑप्शन है ना। वो तो देखो सामने वाले के पास जो भी फैसिलिटी होगी वो तो वो बांटेगा, है ना। कई बार नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन हमारे हाथ में है। हमें खाना है या नहीं खाना है, या घर पे जाके खाना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शन। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया ब्रेड भी नहीं खाना चाहिए, तो जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो वो भी भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए? नहीं, अपने आप ब्रेड बनाओ या फिर कुछ भक्त ब्रेड बनाते हैं, वहां से हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने अभी बोला नए भक्तों को महाप्रसाद नहीं देना चाहिए, बताएंगे प्लीज क्यों? एक्चुअली जनरली जैसे जो गुरु हैं वो भी यही चाहते हैं कि शिष्य हैं, क्योंकि क्या होता है कि उच्चिष्ट देना कि उनके कर्मों को लेना पड़ता है ना। जैसे हम किसी पैर टच करवा रहे हैं या उच्चिष्ट किसी को दे रहे हैं अपनी इच्छा से, तो उनके कर्म हम ले रहे हैं। तो इसीलिए भौतिकतावादी व्यक्ति, कोई नया भक्त है, वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है,
तो वो हो सकता है जुआ भी खेले, कुछ और प्रिंसिपल तोड़ेगा तो उनका रिएक्शन लगेगा, इसीलिए नए भक्तों को जनरली अवॉइड करते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और हमारा बचा है, प्रसाद सेवन, है ना, कि हमने प्रसाद वितरण कर लिया, प्रसाद सेवन। तो जनरली देखो, जब हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो हमें हमारी चेतना प्रसाद के ऊपर ही रहती है। अगर हमने प्रसाद नहीं पाया तो उसी हिसाब से हम देते हैं, मेरे लिए बचेगा नहीं, उसको कम देना है ना। तो जनरली स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रसाद जिसको सर्विंग करनी है उसको पहले ही प्रसाद खिला देते हैं अच्छी तरह से। अब वो बिना टेंशन के प्रसाद बांटता है, खूब अच्छे से हृदय से प्रसाद बांटता है। नहीं तो अगर खुद ने प्रसाद नहीं पाया है तो क्या उसको हमेशा डर रहेगा, पता नहीं खत्म ना हो जाए। तो उससे अच्छा क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है कि या तो हम अपनी प्लेट लगा के रख सकते हैं, कि हमें पता है कि भाई तसल्ली मेरा प्रसाद लगा हुआ है, खत्म हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं। दूसरा, या हम अगर हमारे पास समय है तो हम पहले ही प्रसाद पा सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, जिसके बाद हम क्या है हृदय से पूरा प्रसाद सर्व कर पाएंगे, तो अच्छा हमारे पास रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कि किसी कारण से आज मुझे क्लास लीव करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो प्रसाद अब लेने की जब बात आती है तो प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथों पैरों मुंह को स्वच्छ करना चाहिए, और प्रसाद दाहिने हाथ से ही खाएं, बाएं हाथ का प्रसाद से स्पर्श हम ना करें, है ना। दाहिने केवल एक ही हाथ का में यूज करना है प्रसाद पाते समय, दूसरे हाथ को बिल्कुल त्याग देना है। प्रसाद लेने से पूर्व पुरुष अपनी शिखा बांधें, सिर खुला रखें, पैर ढके हों और चप्पल जूते ना पहने हों। ये उसी के आगे ही है, प्रसाद सेवन का उसी बुक में चल रहा है, पेज नंबर तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। एक्चुअली ये जो मैंने पीडीएफ जो शेयर किया है उसमें ये प्रसाद वाला पार्ट नहीं है, तो अगर आप जो पुस्तक खरीदेंगे मंदिर से तो आपको ये मिल जाएगी, वैष्णव सदाचार की। इंग्लिश इंग्लिश वाली बुक में है, लेकिन जो हिंदी वाली पीडीएफ में उसमें नहीं है। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक परचेज किया आपने उसमें मिलेगा आपको, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें नहीं है, तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो प्रसाद सदैव स्वच्छ, शांतमय और खुले स्थान में लें, और पैर ढके हों, पैर खुले ना हो, चप्पल पहन के प्रसाद ना पाए, शिखा बंदी हो, है ना। और प्रसाद लेने से पूर्व हमें जो प्रार्थना है वो अर्पित करनी है, आप सबको याद होगी, है ना। इस्कॉन में सबसे पहले आके हम ये वाली प्रार्थना याद करते हैं, है ना, बाकी प्रार्थना बाद में याद करेंगे, ये काम किया है। तो महाप्रसाद गोविंदे, और बहुत लंबी प्रार्थना है, तो पूरी प्रार्थना हमें उसी चेतना के साथ याद करनी है, उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रार्थना में पूरी याद होना चाहिए, उन प्रार्थनाओं पे मेडिटेट करना है, अच्छे से समय देकर उसको दोहराना है, उसका मतलब हमें याद रखना है कि प्रसाद भगवान का है, कृपा रूप में हमें ले रहे हैं। एक शरीर अविद्या की जाल की तरह है, इंद्रियां शत्रु है और इंद्रियों के सागर फेंक दिया है, तो इससे जिह्वा जो है इसमें अत्यंत लालची और दुर्मति है, इस जगत में जीत पाना कठिन है। तो हे भाई, श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए क्या दिया, अपना प्रसाद हमें दे रहे हैं भगवान। तो इसीलिए राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए इस प्रसाद को ग्रहण करो और प्रेम पूर्वक चैतन्यताई गाओ। तो ये प्रार्थना हमें पूरा मेडिटेट करके गानी चाहिए कि ये प्रसाद जो है भगवान का कृपा हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम उसको ये नहीं कहते कि हम खाना खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, हम प्रसाद को ऑनर कर रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। कृपा है भगवान की, इसीलिए कृपा को पाते हैं हम, खा नहीं रहे, उसको भोग नहीं कर रहे, हम कृपा रूप में उसको ले रहे हैं। ये प्रार्थना में याद भी होनी चाहिए। और कभी कभी हमारे जैसे प्रसाद खाने की इतनी जल्दी होती है हमको कि हम प्रार्थना नहीं बोलते कभी कभी, या कभी कभी प्रार्थना बोल भी देते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कब कौन सी लाइन बोल दी। तो ऐसा नहीं करना, पूरी लाइन बोलनी है, या ऐसा नहीं बोलना महाप्रसाद गोविंद खा पी के आनंद ले स्टार्ट खाना, तो ऐसा नहीं करना, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें। तो पूरी प्रार्थना हमें क्लियरली बोलनी है। और जो एकादशी वाले दिन हमें जो पहले दो लाइन है, महाप्रसाद गोविंद नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास जाए, तो ये इतना ही बोलना है एकादशी वाले दिन, उसको फिर प्रसाद को हमें पाना। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसको हमें करना है। प्रसाद ग्रहण करते समय टेप रिकॉर्डर प्रवचन कीर्तन सुनना, जो हमने अभी डिस्कस किया। प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ उपस्थित हों तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक समय पूर्वक प्रतीक्षा करें, उनके पश्चात ही हमें ग्रहण करना है।
कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वरिष्ठ वैष्णव अनुमति से पहले प्रसाद दिया जा सकता है। जो अगर वरिष्ठ वैष्णव है तो उनको प्रसाद पहले सर्व करें, फिर हम पाएं। और अगर हम किसी सीनियर भक्त के पास बैठकर प्रसाद पा रहे हैं, या सीनियर भक्त नहीं, या जनरली एटिकेट्स क्या है, हम किसी के साथ भी बैठकर पा रहे हैं, अगर हमने साथ में पाना स्टार्ट किया है, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने प्रसाद नहीं पाया तो हमें भी थोड़ा देर वेट करना चाहिए। अगर सीनियर भक्त है तो हमें वेट करना चाहिए, अगर जूनियर तो भी करना चाहिए। और अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो उनसे परमिशन लेके जी जाना पड़ेगा। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो भगवान की सेवा के लिए आप उठ सकते हो। और जब आप प्रसाद सबके एक तो प्रिंसिपल क्या है कि हमें साथ में बैठना है, साथ में उठना है। लेकिन अगर साथ में आप नहीं उठ रहे हो तो कम से कम जो आपके बगल में दोनों आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनसे एज अ परमिशन उनको हरे कृष्णा बोलते हुए हमें वहां से उठना चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल आपने प्रसाद पाया उठ दिए, आसपास कौन है उससे कोई मतलब नहीं। उनको थोड़ा सा सम्मान देते हुए कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे कृपा करके माफ करें और मुझे जाना है, तो आप उठ सकते हैं। उसके बाद प्रयास करें उस समय तक हमें रुके, नहीं रुक पा रहे तो हम हरे कृष्णा बोल के उठ सकते हैं। प्रसाद व्यर्थ न गवाएं, यदि थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद हो तो उसे पहले ही निकाल दें, है ना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा गलती से ज्यादा प्रसाद पड़ गया, तो अगर हमें लग रहा है कि मैं नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा सा भी डाउट है आपके अंदर, 1 इंच भी डाउट है, 0.01% भी डाउट है, तो प्रसाद निकालो, दोबारा ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हो गया तो वेस्ट जाएगा, इसलिए जितना पाना है उतना ही लो। अगर ज्यादा आ भी गया तो उसको दूसरी प्लेट में निकाल के रखो। प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों का स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करें। एक हाथ से प्रसाद ले रहे हैं तो कुछ और कार्य आ गया, फोन यूज करना है, कुछ अन्य अर्जेंट कार्य है, तो उसके लिए हम बाएं हाथ का यूज कर सकते हैं। प्रसाद लेते समय झूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श ना करें। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि झूठे बर्तन ना करें, दूसरों से परमिशन लेके हम सर्व कराएं। प्रसाद सेवन आरंभ करने के पश्चात किसी भी स्थान को दाहिने हाथ से स्पर्श न करें क्योंकि वो झूठा हो चुका है आपका। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि और स्नान से पहले प्रसाद ना लें। तो इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सूर्यास्त से पहले हम प्रसाद ले लेते हैं, है ना। सूर्यास्त के बाद हम अवॉइड करते हैं जनरली, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद प्रसाद लेना हमारे अवॉइड करना चाहिए, तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो जब तक पहले खाया गया भोजन पच ना गया हो तब तक फिर से प्रसाद ना लें। ओवर ईटिंग ना करें, पाँवों को फैलाकर या जंघा पर थाली रखकर प्रसाद ना लें। आयुर्वेद के अनुसार अर्ध पद्मासन में बैठकर प्रसाद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक पैर एक पैर नीचे, एक पैर खड़ा हुआ है, ऐसे करके बेस्ट पोजीशन बताई है प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद स्वीकारने से पहले उसे देखकर इस भाव से सम्मानित अर्पित करें कि यह भगवान की कृपा से अभिन्न है, भगवान की कृपा है। प्रसाद करते समय थाली में अथवा आसपास ना थूकें। रास्ते पर चलते समय अथवा किसी भी तरह की यात्रा में जहाँ दूसरे लोगों की दृष्टि हम पर है, ऐसे स्थान पर प्रसाद ग्रहण ना करें। प्रसाद संभवतः एकांत अथवा जहाँ आसपास के भक्त प्रसाद ले रहे हैं ऐसे स्थान पर ही ग्रहण करें। यदि संभव हो तो पूर्व अथवा उत्तर दिशा को मुख करके प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद है कुछ और नियम है, खाने और पीने के नियम। खाते समय तथा पीते समय कष्टदायक आवाज ना निकालें, प्रसाद को दोष ना निकालें। उसमें जो भी प्रसाद भगवान की कृपा से मिल गया है उसका गुणगान ही हमको करना है, उसमें दोष नहीं देखना। जो प्रसाद मिल गया उसको जस्ट स्वीकार करना है। भगवान का प्रसाद, जब भगवान ने खा लिया तो मुझे क्यों दोष निकालना उससे। प्रसाद खाने के लिए दाहिने हाथ की पांचों उंगली का उपयोग करें और बाएं हाथ को प्रयोग प्रसाद ग्रहण में ना करें। गिलास को मुंह लगाकर पानी पीने से टालें, ऊपर से पानी पीना चाहिए, गिलास से टच नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से स्टील के बर्तनों का यूज करना चाहिए। अगर कांच वगैरह गिलास हैं तो हमें उसमें पानी वगैरह इत्यादि नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी सफाई इस तरह से नहीं हो सकती, तो वो झूठा ही रहेगा हमेशा। तो एक दूसरे का महाप्रसाद हम लोग लेंगे। पानी पीने के बाद भी हाथ धोएं। दाहिने हाथ की उंगलियों का स्पर्श चपाती के लिए बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें, बाएं हाथ का प्रयोग ना करें। प्रसाद की मात्रा, है ना, कि कितनी क्वांटिटी में प्रसाद लेना है, इस संतुलित मात्रा में, है ना, कि जितना हम लेते हैं ओवर ईटिंग ना करें। और कैसा होना चाहिए, जो हमारा ब्रेकफास्ट जो सुबह का भोजन है वो सबसे ज्यादा लेना है हमको, क्योंकि पूरा दिन चलना है। उसके बाद जो लंच है वो उसका आधा होना चाहिए, और जो डिनर है वो उसका भी आधा होना चाहिए। मतलब डिनर अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। डिनर जितना ज्यादा से ज्यादा हल्का होगा, लाइट होगा, उतना ही हम स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन हमारा उल्टा रहता है, सुबह तो हम इतना खाते हैं, दोपहर में इतना खाते हैं, शाम को इतना खाते हैं।
हमारी उल्टी दिनचर्या है, तो उसको सुबह ज्यादा खाना है, दोपहर में उससे भी कम खाना है, शाम को ना के बराबर खाना है, एक लड्डू के बराबर, बस इतना भोजन करना है। और नहीं भी करेंगे तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। आवश्यकता से अधिक खाना रोग को निमंत्रण देना है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है ना। तो अत्याहार नहीं करना है, अयोग्य पदार्थ हमको नहीं खाने हैं। और जिस प्रकार से बताया गया है इस पर खाना चाहिए, उदर के आधे भाग में अन्न, चौथाई भाग में जल और चौथाई भाग में वायु हो। तो अगर आपके पास ये कंटेनर है, पेट आपका ये साइज है, तो आधा भाग अन्न से भरना है और 1/4 उसमें एयर होनी चाहिए, 1/4 पानी होना चाहिए। ये नहीं कि गले तक खा लिया उसके बाद सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है, इतना नहीं खाना। आहार पर नियंत्रण कर रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में, परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में आवश्यकता होती है। तो अगर हम आहार सही लेंगे तो अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने में भी हमारी लाभ होगा। प्रसाद के बाद जैसे मैंने बताया कि हम किसी को विश करके उठना चाहिए, और अन्य भक्त प्रसाद ले रहे हो उनके लिए प्रतीक्षा करें, जैसे मैंने बताया। प्रसाद के तुरंत बाद अपने हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोना चाहिए। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य ना करें, थोड़ा सा वॉक करें, ना लेट जाना है ना अधिक मेहनत का कार्य करना है। प्रसाद लेते समय नामस्मरण, कृष्ण कथा जो मन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को हम साफ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हमने रसोई घर कैसे कुकिंग करनी है, कैसे भोग लगाना है, कैसे सर्विंग करनी है, कैसे प्रसाद पाना है, इसके बारे में चर्चा की। किसी का कोई इस संबंध में प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अरविंद चरण को। प्रभु जी, जैसे हम इस्कॉन में जाते हैं तो गोविंदा से खा सकते हैं? वो जी, अगर गोविंद नाम है, भक्तों ने बनाया है, भक्तों के द्वारा सर्व हो रहा है, भक्तों के द्वारा भोग लगाया है, तो आप खाइए। तो प्रभु जी कैसे पता चलेगा भक्तों ने बनाया है, क्या है पीछे अब कुकिंग? आप पूछिए, वहां जाके देखिए किसने बना किया। आप पूछिए पूछिए भक्तों ने बनाया है जो सोने वाला करते हैं, अच्छा, तब आइए। ठीक ठीक है प्रभु। लेकिन एज पर माई नॉलेज ऐसा पूरे विश्व में कोई, मतलब एटलीस्ट इंडिया में गोविंदा नहीं जहाँ पे भक्त बनाते हैं, क्योंकि इतने भक्त को है ही नहीं जो सोने वाला करते हो। लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं पर है तो अच्छी बात है। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। जी सुमन प्रो। प्रभु जी मेरा ये था, क्वेश्चन ये था कि जो हम अक्सर जो आप करें ना, इवनिंग का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे मंदिर में कभी शाम को भोजन होता है या कभी कहीं कहीं जाते हैं लेट, दिन में नहीं खाते, खाते हैं तो लेट नाइट हमको खाना पड़ता है 7-8 बजे, तो वो कैसे है, वो मतलब ले सकते हैं? जी, ये तो आप देखिए, अगर लेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मतलब हमें अवॉइड नहीं। करना चाहिए। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी का होता है, लेकिन हमें अवॉइड करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हमको पता है कि आज मुझे लेट भोजन मिलेगा, तो दिन में कुछ ऐसा आप लेके जाएं, कुछ पैकिंग करें, है ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हैं, और अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमें फिक्स रहना पड़ेगा। जी प्रभु। हमें पता है ना, हमें शाम का शेड्यूल पता है। अब कभी जी कुछ नहीं प्रभु। पता, अचानक से कुछ ऐसा हो गया तो समझ में आता है। लेकिन हमें पता है कि भाई शाम को क्लास है, मुझे घर नहीं जाना, शाम को लेट हो जाएगा, तो मैं पहले से ही घर से कुकिंग करके ले जाऊं, तो दोपहर में 3-4 बजे खा लूंगा, शाम को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। प्रियंका माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कोई फेस्टिवल होते हैं तो बाहर से किसी ने हमें कुछ स्वीट्स दिए, वो प्रसादम उन्होंने भोग नहीं लगाया, ऑफर नहीं किया, हमें दिए हैं, तो हमें फिर भगवान को ऑफर करके हम पा सकते हैं उनको, या फिर नहीं लेना चाहिए हमें? नहीं नहीं, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति ने आपको बाहर से कुछ स्वीट दिया, हाँ जी। तो एक्चुअली हमें वो प्रसाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बाहर का बना हुआ है। अगर भक्त का बना हुआ है तो फिर हम भोग लगा सकते हैं उसको। तो हाँ हमें उन्होंने हाथों से बनाए हैं, वो बाजार का नहीं है, हाथ से हाथों से बनाया है। बनाया है, तो उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने भोग लगाया नहीं लगाया, तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं लगाया नहीं तो लगा, लगाया उन्होंने। हाँ हाँ जी। तो हाँ तो ना भोग लगा के हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूनम अरोरा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। कहते हैं कि त्रिकाल संध्या में ना हमें प्रसाद नहीं पाना चाहिए, जैसे दोपहर के 12 बजे और शाम के समय, जिस समय सूरज ठीक है, अस्त हो रहा होता है, ठीक है, आरती का आगे समय बताइए। होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर एस्कॉन में या भक्ति वृक्ष क्लासेस में उसी समय ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारी क्लास थी उसी समय एग्जैक्ट ओवर होती है जिस समय आरती का समय होता है, या मतलब तो उस समय। और कभी यहाँ लव फीस्ट वगैरह होता है तो रात को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है अधिकतर। तो आप कह रहे हो कि सूर्यास्त के बाद प्रसाद नहीं पाना चाहिए, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। माता जी, मैंने बोला हमको प्रसाद नहीं पाना है ना? तो हम पहले से प्रसाद पा के जाए मंदिर। अगर हम सही में वास्तव में रूल्स फॉलो करना चाहते हैं तो घर से पा के जाएं, संडे फीस्ट अटेंड करें, क्लास अटेंड करें, वापस आ जाएं। या फिर संडे फीस्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते खैर, लेकिन भक्ति इच्छा को तो चेंज कर सकते हैं। हम अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, पूरी ये टाइम उचित नहीं है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं प्रसाद पहले पाने बाद में क्लास कर लें? तो उसमें अपना 10-15 लोग हैं तो उसको चेंज कर किया जा सकता है। संडे फीस्ट को तो नहीं चेंज कर लेकिन सकते, वहाँ संडे पे फीस्ट हमने नहीं एक बार लूंगी। क्वेश्चन किया था तो वो कह रहे थे कि मतलब इस समय, मतलब अगर हम प्रसाद पा रहे हैं तो वो अलाउड है। मतलब वो जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी क्लास जैसे ओवर होती है एग्जैक्ट 6:30 6:45 के आसपास, और उसी समय ही आरती का समय होता है और हम प्रसाद उस समय पाते हैं, तो वो क्या ठीक है या नहीं है? माता जी देखो क्या होता है कि एक आइडियल होता है, और उसके बाद फिर हम उसको 9 में कर रहे हैं, 9 में से 8 नंबर कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। जो बेस्ट है वो हमें सूर्यास्त से पहले लेंगे तो बेस्ट है, और उसके बाद जितना हम टाइम बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करके तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो करना है। अपने हिसाब से जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। अगर 10 आउट ऑफ 10 करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 कर रहे हैं तो उसका थोड़ा कम फायदा मिलेगा। ये है चीज। ठीक है प्रभु जी। विक्रम प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे तुलसी, कई बार तुलसी के नीचे पत्ते डल जाते हैं, क्या उसको हम भोग में यूज कर सकते हैं? हाँ, उनको यूज कर सकते हैं। जो नीचे पत्ता पड़ जाता है। हाँ, उनको धो के हम साफ करके यूज करते हैं। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन। पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक ये पूछना है, जो आपने बताया महाप्रसाद पाने से पहले जो मंत्र बोलते हैं, एकादशी के दिन हम पूरा मंत्र नहीं बोलते हैं। हाँ, तो उसमें अन्न कहाँ अन्न पर? आता है एक्चुअली ना। अन्न दिलो पाई, तो अन्न का वर्ड है तो हम अन्न अन्न नहीं पा रहे उस दिन, इसलिए वैसे उस मंत्र को बस नहीं वो बोलते। लाइन नहीं बोलनी है, अन्न दिलो भाई। नहीं नहीं, पहली 2 लाइन बोलनी है, महाप्रसाद गोविंद नमो भवानी वैष्णवे। इनफ है वाला इतना? पुण्य, हाँ 2 लाइन। पूरा मंत्र जो अच्छा। मैंने बताया ना, महाप्रसाद गोविंद नमो भवानी हम्म। वैष्णवे स्वल्प पुण्य विश्वास ने जाए थे, इतना बोलना है। ठीक है। और एक बात और पूछनी है प्रभु जी, जैसे हम टॉयलेट के बाद हम स्नान करते हैं और बार बार यूरिन जाना हो, वॉशरूम तो हाँ एक तो, यूज होता है। हाँ तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। हम 3 बार कुल्ला करके और हाथ पैर धो सकते जैसे हम पानी का इंटेक बहुत करते हैं तो दिन में हमें तो 20 बार भी जाना पड़ेगा, 20 बार हैं। हाँ तो करेंगे? नहाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू। किशोर मिश्रा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया प्रसाद उतना ही लेना चाहिए, उतना खा लें आप। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ना, जो प्रसाद दे रहे हैं ना वो ज्यादा डाल देते हैं। तो हम उसको, हमने झूठा तो किया नहीं है। हम जब उसको कहते हैं ना कि इसको वापिस कर लो, हमें इतना नहीं पाना है, ये राइस वगैरह कम कर लो, तो कहते हैं नहीं, अब आपने ले लिया है, उसको अपना दोबारा नहीं डाल सकते उसमें। नहीं तो नहीं, उसका अगर क्या वो, करें? यानी अगर वो झूठी प्लेट हम यूज कर रहे हैं स्टील वाली, तो उसको दोबारा नहीं डाल सकते उसमें। अगर हम पत्तल वगैरह नहीं यूज नहीं, कर रहे हैं तो डाल सकते हैं। वो पत्तल वाली पत्तल होती है, तब भी तो वो मना डाल कर सकते देते हैं, हैं। तो डाल सकते डाल हैं। सकते अगर हैं ना? अगर 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 वो नहीं डाल रहे तो जो आपकी पंक्ति में पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको दे दीजिए, जो कई आपके बार पीछे। व्यक्ति लेता नहीं है, वो बोलता नहीं। क्यों नहीं लेता? कहता किसी से ही पूछ लो, मंदिर में आप लोग इधर उधर हाथ लगाते हो। अब वो एक बार हमने वापस करने की बोला तो वो कह रहे थे
कि ना ये ना आप दोबारा वापस नहीं डालते हैं इसके अंदर, आप इधर उधर हाथ लगाते नहीं हो ये अब। नहीं, ठीक है, वापस मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं ना। जो डिवोटी पीछे लाइन में लगे हैं, बोले मुझे ज्यादा आ गया, आप ले लीजिए, वो ले लेगा, सिंपल। ठीक है ठीक, हरे कृष्ण। वैसे उसमें डालना चाहिए दोबारा? मुझे वो डिपेंड करता है, अगर वो पत्तल है, अगर वो टच नहीं हुआ है किसी से, हाँ, डाल सकते हैं। पत्तल ही होते हैं। हाँ, पत्तल अगर ही कुछ होते हाथ हैं। टच नहीं हुए हैं, साफ हाथ है, स्वच्छ हाथ है, तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और भी प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आज हमने प्रसाद के बारे में चर्चा की। और दूसरा मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी कि जैसे आप लोगों का ये कोर्स है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ये 7 दिन का था। 7 दिन के लिए था ना? जी तो प्रभु जी। तो अभी हमारी 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इसको आगे 2 क्लासों में कंप्लीट करना असंभव है। तो जो मैंने प्लानिंग की थी, मुझे 2-3 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे पूरी नहीं, हमें तो 7 या 8 दिन मैक्सिमम, 1 दिन एक्स्ट्रा लीजिए, हमें ज्यादा नहीं दे सकते, तो फिर मैं प्रयास करूंगा उसको उतने दिन में ही करने का। तो क्या आप एग्री करते हैं कि अगले दिन भी हम 5 दिन क्लास कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे? सब लोग कंफर्टेबल हैं? किसी को दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे अगले 5 दिनों में पूरा खत्म कर देंगे, 99.9%। मंडे टू फ्राइडे। हाँ जी। तो प्रभु किसी जी को सैटरडे संडे क्लास है क्या? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं। सैटरडे संडे क्लास है क्या प्रभु जी? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं। ठीक है प्रभु, क्योंकि भक्ति शास्त्री का कोर्स भी हमारा। हाँ, इसी वजह से। तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास करने में? है ना, आपका ही फायदा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी प्रभु, बिल्कुल। ठीक है, सो हम अब मिलेंगे मंडे को 7:30। तो हम जानेंगे कि भक्तों के बीच में कैसे हम संबंध रखें, कैसे भक्तों के बीच में हम डीलिंग की जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,